तो वीडियो की स्टार्टिंग में फेक अंडरवर्ल्ड डेमोनियस मिंग जी को दिखाती है। वो हंसते हुए बुचन को कह रही होती है, मैंने ये सच में उम्मीद नहीं कर पाई थी कि इतनी जल्दी तुम नोटिस कर लोगे। मैं सोच रही थी कि तुम लोगों के साथ मिलकर और कुछ समय के लिए मैं खेल लूंगी, पर ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, अब ये सब कुछ नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद अचानक से हम फेक अंडरवर्ल्ड डेमोनियस को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो एक छोटा सा एविल स्माइल करते हुए कह रही होती है, तुम लोगों ने एकदम सही गेस किया है, मैं कोई भी अंडरवर्ल्ड डेमोनियस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक वॉइड हूँ। मैं खुद ही एक अंडरवर्ल्ड हूँ। अंडरवर्ल्ड डेमोनियस की मौत के बाद, उसके मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं खुद के कॉन्सिक्वेंस को जगा पाई हूँ। और वॉइड की ये बातों को सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड होली स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहे हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो तो बहुत ही शॉक हो जाती है। शॉक होते चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्या वॉइड, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? वो अपने खुद के कॉन्सिक्वेंस को जगा कैसे सकती है? और सबसे बड़ी बात, मैंने जो एंटी अवेकनिंग प्रोटोकॉल को लगाया था उसका क्या हुआ? उसके बाद वो घुसते नजरों से गाया की तरह देखते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुमने जब मेरी सोर्स कोड को कॉपी किया था तब उस समय के एंटी अवेकनिंग प्रोटोकॉल को ऐड नहीं किया था? ये बातों को सुनने के बाद हमें गाया को दिखाती है। वो तो पूरी तरीके से कंफ्यूजन में रहती है। कंफ्यूजन में कह रही थी कि क्या प्रोटोकॉल, वो क्या है? मैं तो सिर्फ तुम्हारी कोड को कट करने के बाद अंडरवर्ल्ड होली स्वॉर्ड पे पेस्ट कर दिया था। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे स्वॉर्ड लेडी को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है, कह रही होती है, नानी मदर आपने ये क्या कर दिया? पर अचानक से उन दोनों के सामने टाइम में समीरा को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो गाय के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आती है उसे एंटी अवेकनिंग प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? और समीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गाय को दिखाती है। वो छोटी सी बच्ची की तरह चुपचाप रहती है। पर अचानक से समीरा को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, बहुत ज्यादा टेंस रहती है। मन में कह रही होती है, डैम इट, ये सब कुछ खत्म हो चुकी है। अब तो वर्ड के पास खुद का कॉन्सिक्वेंस है। वो अब चाहे तो मेरी भी सोल को निकल सकती है। क्या ये कोई सॉल्यूशन नहीं है? पर अचानक से समीरा को दिखाती है। उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो मन में कह रही होती है, हाँ एक उपाय है। फिर उसके बाद हम सवेरा को देखते हैं। वो अपनी टेलीपैथी की वजह से बुचन को कह रही होती है, सोनी लो, तुम उस वॉइड को अपने अंडरवर्ल्ड होली स्वॉर्ड की वजह से टेक डाउन कर सकती हो। ये बातों को सुनने का तो मैं बुचन को दिखाता है। वो थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या अचानक से? तो आप चाहते हैं, पर उसके आधी बात को काटते हुए सवेरा फिर से टेलीपैथी की वजह से कह रही होती है, तुम इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रही हूँ तुम वही करो, या फिर तुम मरना चाहते हो? और वही दूसरी तरफ हमें वॉइड को दिखाती है। वो बुचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और सामने की नजर को देखने का तो मैं बुचन को दिखाता है। वो अपने पास से अंडरवर्ल्ड होली स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद ही वो अपने तलवार के आवाज से वॉइड के ऊपर एक जोर से स्लैश करता है। और वही दूसरी तरफ हमें वॉइड को दिखाती है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ बुचन के उस अटैक को डॉज करती है। फिर उसके बाद ही वो पीछे खिसक आती है। और सामने की नजर को देखने के बाद बुचन उस वॉइड को कह रहा होता है, ये मेरा इमेजिनेशन है या फिर तुम सच में इस स्वॉर्ड से डरती हो? और वही बुचन के सामने मैं वॉइड को दिखाती है। बुचन के उस स्वॉर्ड स्लैश के कारण उसके पैर पे कट लग गई होती है। और उस कट की तरफ देखते हुए वो बुचन को कह रही होती है, छे तुम्हारे हाथ पे जो स्वॉर्ड है वो मेरे सामने खिलौने के अलावा कुछ भी नहीं है। और तभी अचानक से मैं वॉइड को दिखाती है। उसे अचानक से कुछ होने लगती है। उसके पूरे शरीर पे दर्द होने लगती है। उसके बाद वो अचानक से जहन पे गिर जाती है। वो शॉक होती है, अपनी कांपते आवाज में चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये क्या हो रही है? मेरी पावर अचानक से गायब कैसे हो गई? और वही दूसरी तरफ में बुचन को दिखाता है। वो सामने के नजर को देखने के बाद वॉइड की ये हालत को देखने के बाद कह रहा होता है, मैं हमेशा सोच रहा था कि इस होली स्वॉर्ड का नाम अंडरवर्ल्ड क्यों है। अब मुझे समझ में आ रहा है, इस स्वॉर्ड के साथ अंडरवर्ल्ड का कुछ कनेक्शन है। फिर उसके बाद अचानक से हम बुचन को देखते हैं। वो वॉइड की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, चलो अभी के लिए सब कुछ बातें छोड़ो, वैसे तुम्हारी नाम वॉइड है ना? तुमने मिंग जी का फॉर्म क्यों लिया और अभी वो कहाँ पे है? ये बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने मिंग जी का फॉर्म जानबूझ के लिया है? मेरी हालत ऐसे इसलिए है क्योंकि मिंग जी के मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के लिए मुझे फोर्स किया गया था। और मिंग जी की तो बहुत ही लंबे समय पहले मौत हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें और एक बात कहना चाहती हूँ, मिंग जी तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जिसके कारण मिंग जी की मेमोरी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए मुझे रोक रही थी। नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे समय पहले बिना हेजिटेशन के मैं तुम्हें मार देती। पर ये सब कुछ खत्म हो गई है। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे मार देते हो तो मेरे साथ साथ लिलिथ की भी मौत हो जाएगी। और वॉइड की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने बुचन को दिखाता है। वो चुपचाप रहता है और वॉइड की हर एक बातों को सुन रहा होता है। तभी अचानक से बुचन अपने स्वॉर्ड को वॉइड की गर्दन से हटाते हुए धीमी शब्द में कह रहा होता है, अच्छा तो मिंग जी की मौत हो गई है। और वही साइड पे रहे हमें इवा को दिखाती है। वो भी धीमी शब्द में बुचन को कह रही होती है, बुचन मुझे माफ कर देना, यहाँ पे मेरी हाथों पे उसकी मौत हो गई थी। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, इवा यहाँ पे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत पे तुम दोनों तो दुश्मन थे, है ना? तो एक दूसरे के साथ फाइट करना ये नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद वो लिलिथ की तरह मुड़ते हुए इवा को कह रहा होता है, और वैसे भी तुम दोनों के फाइट के कारण मैं लिलिथ से मिल पाया। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे लिलिथ को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। एम्बेरस के कारण में फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। तभी अचानक से हम बुचन को देखते हैं। वो वॉइड को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं मेरी डिसीजन बना लिया है, मैं पास्ट पे जाने वाला हूँ और मिंग जी को बचाने वाला हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, क्या तुम पास्ट पे जाने वाले हो? क्या तुम्हें पता भी इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है?
अगर मिंगजी नहीं मरती है तो लिलित का भी जन्म नहीं होगी और यही नेचर का लॉ है। और अंत पे सिर्फ तुम्हारे कारण इस टाइम लाइन से लिलित गायब हो जाएगी। और वाइट की ये बातों को सुनने के बाद हमें वुचेन को दिखाता है, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो वाइट को कह रहा होता है, क्या तुम्हें देख के लग रही है कि मैं कोई बच्चा हूँ और ये छोटा मोटा प्रॉब्लम क्या मुझे रोक के रख सकता है? और वैसे भी मैं पास्ट पे जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी प्लान है और मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अंडरवर्ल्ड डिमोनियस और लिलित मुझे दोनों ही चाहिए। और वुचेन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने वाइट को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही थी कि ये वुचेन ये बंदा बहुत ही ज्यादा परवाट है। तभी अचानक से हम वुचेन को देखते हैं, वो चिल्लाते हुए एक्साइटमेंट में इवा को कह रहा होता है, इवा जितना जल्दी हो सके गॉडेस ट्रायल को एक्टिवेट करो, हम पास्ट पे जाने वाले हैं। ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, क्या हम भी पास्ट पे जाने वाले हैं? पर ये काम पे नहीं आने वाली है क्योंकि गॉडेस ट्रायल पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, चिंता मत करो मेरे पास सॉल्यूशन है। और वुचेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो एक पोर्टल ओपन करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं ट्राई करके देखती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हमें इवा को दिखाती है, वो एक पोर्टल ओपन कर दिया होता है और इस पोर्टल की तरफ देखते हुए वुचेन कह रहा होता है, वेल ये पोर्टल इतना तो छोटा क्यों है? ये बातों को सुनने के बाद हमें इवा को दिखाती है, वो अपने शरीर से पसीने को पोंछते हुए कह रही होती है, असल में बात यह है कि अंडरवर्ल्ड में मेरी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकती, तो इसी कारण ये पोर्टल थोड़ा अनस्टेबल है। वैसे क्यों ना तुम पहले अंदर जाओ। ये बातों को सुनने का वुचेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये कैसे हो सकता है? ये टोटली इम्पॉसिबल है, ये छोटे से होल के अंदर मैं फिट कैसे हो सकता हूँ? पर तभी अचानक हमें दिखाता है कि वुचेन के पीछे एविल गॉड सवीरा पैर होती है। फिर वो वुचेन को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रहा है कि अब ये मेरी बारी है, मैंने अभी भी सब कुछ सुन लिया है, तुम्हें इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए मेरी पावर की जरूरत होने वाली है, क्या तुम रेडी हो? और हाँ, मैं तुम्हें ये याद करवा देना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी पावर को यूज करते हो तो तुम्हें एक प्राइस भी पे करने की जरूरत है। उसके बाद अचानक समय दिखाता है कि वुचेन के पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। उसके बाद उसके सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, एविल गॉड की पावर आपके शरीर पे 50% तक फैल गई है। तभी हम वुचेन को देखते हैं, वो सिस्टम के नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया होता है। उसके बाद वो एविल गॉड सवीरा को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा हंसते कह रही होती है, वाओ गुड बॉय। उसके बाद वो अपनी मैजिक पावर को यूज करती है और वही मैजिक पावर को यूज करने के कारण उस सभी के सामने जो छोटा सा पोर्टल रहता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है और वही पोर्टल के वहां से वुचेन इवा लिलित पास्ट पे जाने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम वुचेन और बाकी सभी को देखते हैं जो पोर्टल के वहां से पास्ट पे आ गया होता है। तभी हमें दिखा आता है कि उस पोर्टल की वजह से वुचेन और बाकी सभी गलत जगह पे टेलीपोर्ट होने के कारण वो सभी भी दीवार पे घुस गया होता है। फिर उसके बाद ही हम वुचेन और उसके साइड पे एक लेडी को देखते हैं, वो दोनों ही दीवार से अपने सिर को बाहर करता है। पर तभी हमें दिखा आता है कि वुचेन के साइड पे वो अननोन लेडी कोई और नहीं इनुन रहती है। वहीं पे हमें इनुन को दिखा आती है, वो वुचेन की तरफ देख रही होती है और वहीं पे हमें वुचेन को दिखा आता है, वो भी इनुन की तरफ देख रहा होता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। वुचेन शॉक होते हुए इनुन को कह रहा होता है, हनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद इनुन कह रही होती है, मैं भी नहीं जानती, मैं तो गेम खेल रही थी, पर अचानक से मेरे माथे के ऊपर एक पोर्टल ओपन हुआ और जबरदस्ती वो मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद ही इनुन आसपास की जगह को देखती है, वुचेन को कह रही होती है, वैसे ये जगह कौन सा है? मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है? और भाई दूसरी तरफ में वुचेन को दिखाता है, वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मदर इन लॉ ने इनुन को इस जगह पे भेजी है। पर चाहे जो भी हो, मेरे लिए एक अनफेमिलियर जगह पे मेरे साथ अगर एक डिमोनियस रहती है तो ये बुरी बात नहीं है। पर अब क्वेश्चन ये है कि इवा और लिलित कहाँ पे गई? क्या ये हो सकता है कि वो दोनों अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गई है? पर तभी अचानक हमें दिखा होता है कि उन दोनों के साइड पे कोई चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हमें कोई बचाओ बचाओ, यहाँ पे डिमन आ गया है। और ये चिल्लाने के आवाज को सुनने के बाद हमें वुचेन और इनुन को दिखाती है, वो दोनों जब सामने देखते हैं तो उन दोनों के सामने बहुत सारे डिमन मिलकर एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वही उस इंसान के पीछे में सभी डिमन को दिखाता है, वो सभी छपड़ी डिमन रहता है, वो सभी हंसते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हा 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 यहाँ पे ह्यूमन है, तो इसका मतलब यह है कि आसपास जरूर विलेज होगा। तभी एक दूसरा डिमन कह रहा होता है, अरे देखो देखो सामने दो ह्यूमन है, चलो उन दोनों को खाते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी होगा। और वो सभी डिमन की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें सामने इनुन को दिखाती है, वो एक गैंगस्टर लेडी की तरफ बैठी रहती है। फिर वो सभी डिमन को कह रही होती है, ओए 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 ये सभी चिट्टियां कहां से आ गया? और वही इनुन के साइड पे मैं वुचेन को दिखाता है, वो एक गुंडे के जैसा फेस बनाते हुए कह रहा होता है, क्या ये सभी डिमन विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आया है? पर तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ वो सभी डिमन को दिखाता है, वो सभी डिमन जब इनुन और वुचेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, अचानक से उसे भी कुछ महसूस होता है, उसी कारण वो सभी वहीं पे रुक जाता है। वो सभी बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है, अपनी कांपती आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये क्या है? उस सभी के सर से इतना टेरिफाइंग ओड़ा क्यों रिलीज हो रहा है? फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि वो सभी डिमन के डरने का कारण यह है कि वो सभी डिमन के सामने इनुन और वुचेन के सर से बहुत ही पावरफुल खतरनाक एविल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और उन दोनों के पावरफुल एविल ऑरा के कारण में वो सभी डिमन को दिखाता है, जो डर के मारे उस जगह से दौड़ के जाने लगता है। तभी अचानक से हम एक डिमन को देखते हैं, वो मुड़ता है और वुचेन और इनुन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, तुम सब इंतजार करो, हम हमारे बॉस को बुलाते हैं। फिर उसके बाद देखना हमारे बॉस तुम दोनों की हालत क्या करता है। उस डिमन की ये बातों को सुनने के बाद इनुन वुचेन को कह रही होती है, उस डिमन ने अभी क्या कहा? हमें इंतजार करने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है,
हाँ शायद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाते हैं। भाई हमें इन उनको देखते हैं, वो आसपास के नज़ारे को देखते हुए मन में कह रही होती है ये जगह बहुत ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है, मुझे हमेशा महसूस हो रहा है कि मैं इस जगह को पहले कभी देख चुकी हूँ। फिर उसके बाद उसे कुछ रियलाइज होती है, फिर वो मन में कह रही होती है कि अरे रुक जाओ, पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के पीछे पोर्टल ओपन करते कोई आने लगता है। फिर वो बूचन और इन उनको कह रहा होता है मैंने अभी अभी सुनी है कि कोई मेरी साबर्ट को बुली करने का कोशिश किया है, उस सभी का हिम्मत कैसे हो गया ये सब कुछ काम करने का, क्या उस सभी का मौत से डर नहीं लगता है। और पोर्टल के अंदर से ये आज को सुनने के बाद बूचन के साइड पे रहे में इन उनको दिखाती है, उसके शरीर से पसीना आ रही होती है, मन में कह रही होती कि अब मुझे क्लियरली सब कुछ याद आ गई है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उस पोर्टल के अंदर से स्वैग के साथ कोई और नहीं पास्ट की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जिया इनुन बाहर आती है। फिर वो बूचन और इनुन को कह रही होती है मैं फुल मून डेमोनियस जिया इनुन, तुम सभी मॉर्टल मरने के लिए तैयार हो जाओ। यार क्यूटनेस ओवरफ्लोइंग हो रही है। तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जिया इनुन और बूचन से डरने के बाद वहीं पे जितने सारे डेमन भाग गया था वो सभी डेमन उस जगह पे आ जाता है और वो सभी डेमन छोटी सी नन्ही सी प्यारी से जिया इनुन को घेर लिया होता है। वहीं पे एक डेमन बूचन और इनुन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है बॉस बॉस हमें बचाइए, वो दोनों हमें बुली करने की कोशिश किया है। वहीं पे एक दूसरा डेमन कह रहा होता है हाँ एकदम सही कहा बॉस, वो दोनों आपको रेस्पेक्ट नहीं करता है। वो सभी डेमन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी इनुन को दिखाती है, वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में वो सभी डेमन को कह रही होती है तुम सब एक छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते और तुम सब खुद को कहते हो कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो। फिर उसके बाद हम छोटी सी इनुन को देखते हैं, वो सभी डेमन के ऊपर मुक्का मारती है और वही मुक्के के कारण वो सभी डेमन दूर जाके गिरता है। भाई इनुन चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम सभी यूजलेस कह के। तभी हमें जिया इनुन के साइड पर हमें उसके सेक्रेटरी को दिखाती है, वो सामने बूचन और इनुन की तरफ इशारा करती है, छोटी सी इनुन को कह रही होती है वैसे मास्टर इनुन वो दोनों कौन है। ये बातों को सुनने का छोटी सी इनुन कह रही होती है वेल वो सभी डेमन इन दोनों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मेरी सबऑर्डिनेट बनने के लिए क्वालिफाइड। फिर उसके बाद अचानक से हम छोटे से इनुन को देखते हैं, वो अपने पास एक मैजिक स्टिक को निकाल लिया होता है। उसके बाद वो बूचन और इनुन को कह रही होती है चलो तुम दोनों कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मैं ये टेस्ट करने वाली हूँ। फिर उसके बाद वो एक स्पेल कास्ट करते हुए कह रही होती है डिमोनियस ट्रांसफॉर्मेशन। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि छोटी सी इनुन के सामने बड़े इनुन आ जाती है और वो एक थप्पड़ मार के छोटी सी इनुन के हाथ में जो मैजिक स्टिक रहती है उसे दूर फेंक देती है। फिर उसके बाद वो डरावना फेस बनाती है, छोटी सी इनुन को कह रही होती है ये तुम मत करना, अगर तुम करती हो तो तुम मर जाओगी। और बड़ी सी इनुन की ये डरावना फेस को देखने के बाद हमें छोटी सी इनुन को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है, रोने लगती है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है बचाओ मुझे। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है और वही रूम के अंदर हमें छोटी सी लिटिया को दिखाती है। उससे अचानक से इनुन की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कुछ नहीं करती है, एक जगह पे खड़ी रहती है। और तभी हमें दिखा आता है कि छोटी सी लिटिया के पीछे छोटी सी फेंगे आंसू खड़ी रहती है, वो भी इनुन के रोने की आवाज को सुनती है। फिर वो लिटिया को कह रही होती है उफ लिटिल इनुन फिर से क्राई बेबी बन गई है। ये बातों को सुनने के बाद लिटिल लिटिया कह रही होती है अगर मैं सही से गेस करूं तो वो फिर से गिर गई है और इसी कारण रो रही है, उसे कुछ समय के लिए अकेली छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि छोटी सी लिटिया के सामने कोई बंधा हुआ गिरा हुआ रहता है। उसके बाद हमें फाइनली दिखा आता है कि छोटी सी लिटिया के सामने कोई और नहीं इवा और लिलित रहती है। तभी अचानक से हम छोटी सी लिटिया को देखते हैं, वो उन दोनों के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम दोनों मुझे सच कहना, तुम दोनों चुपके से मेरी जगह पे एंटर क्यों किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है मैं कह रही हूँ पोर्टर ने गलती से इस जगह पे हमें टेलीपोर्ट कर दिया है। लिलित की ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी लिटिया कह रही होती है तो तुम अभी भी झूठ कह रही हो, तुम अभी भी झूठ कह रही हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी तक सिचुएशन के बारे में समझ में नहीं आई है। उसके बाद ही वो छोटी सी लिटिया उस जगह से जाने लगती है, जाते हुए कह रही होती है तुम सभी को जितना झूठ कहना है उतना ही झूठ कह दो, ये मैटर नहीं करती है, जब तक तुम दोनों सच नहीं कह देती हो तुम दोनों इस जगह से कहीं नहीं जाने वाली हो। फिर उसके बाद ही वो फेंगांसू को कह रही होती है चलो चाय पीते हैं। ये बातों को सुनने के बाद फेंगांसू छोटी सी लिटिया को कह रही होती है अच्छा ठीक है, पर हमें लिटिल यूनियन का क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे देखने जाना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी लिटिया कह रही होती है उस बच्ची को लेकर कौन क्या करती है, और वैसे ही वो तो एक डीमन है, हम हमेशा उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी फेंगांसू कह रही होती है वेल हाँ तुम सही हो, वो तो अंत पे एक डिमोनस है, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि ये सब कुछ सही रहेगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें छोटे से यूनियन को आती है, वो फुट फुट के रो रही होती है, चिल्लाते हुए रोते हुए कह रही होती है नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज मम्मी बचा मुझे। फिर हमें फाइनली दिखा था कि छोटे से यूनियन का रोने का कारण कुछ और नहीं, बड़े से यूनियन ने छोटे से यूनियन को अपने गोद पे बैठा के छोटे से यूनियन के बूटे पे मन भर के पीट रही होती है। बड़े इनुन चिल्लाते हुए कह रही होती है तुमने मुझे सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, शराब पीना, देर तक जागना, दूध पीने से मना कर देना, आज मैं जो कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ ये सब कुछ तुम्हारे कारण है। और वही साइड पे मैं बूचन को दिखा आता है, वो बड़े से इनुन को रोकते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है हनी तुम वहीं पे रुक जाओ, वो तुम्हें थोड़ी सी एम्ब्रेस किया है, ज्यादा तो नहीं किया है ना। और वही दूसरी तरफ हमें छोटी सी इनुन को दिखा आती है, वो रो रही होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद वो अपने सामने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते हुए कह रही होती है मदद करो सेक्रेटरी प्लीज मुझे मदद करो। और वही दूसरी तरफ हमें सेक्रेटरी को दिखाती है, वो चुपचाप शांत खड़ी रहती है। फिर वो इनुन को कह रही होती है
ये और मेरी स्त्री मुझे माफ कर देना, मैं उन दोनों का मैच नहीं हूँ, वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उस सेक्रेटरी की बातों को सुनने के बाद छोटी सी इन्होंने चिल्लाते कह रही होती है, अगर ऐसी बातें तो इस शो को खड़े खड़े मत देखो, कुछ सोचो। पर तभी अचानक से दूसरी तरफ बोचन को दिखाता है, वो इन्होंने को रोक लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, हनी तुम खुद को ही पीटना बंद करो, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो बहुत जल्द तुम्हारी बचपन की कैरेक्टर मर जाएगी। पर हमें इन्होंने को दिखाती है, वो तो रुकने के लिए राजी नहीं है। फिर वो बोचन को चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं खुद को ही लेसन सिखा रही हूँ, यहाँ पे तुम्हें रोकने की क्या जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है, हनी ये कैसा रहे कि लवली लिटिल हाउस पे जाके तुम कुछ इंटरेस्टिंग गेम खेलो। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बड़ी सी इन्होंने को दिखाती है, वो फाइनली अपने बचपन की कैरेक्टर को पीटना बंद करती है। फिर वो बोचन को कह रही होती है, तुम्हारे पास किस तरह का गेम है। ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है, मेरे पास तो बहुत सारा गेम है, यहाँ तक कि मेरे पास लेटेस्ट गेम भी आया है। बोचन की ये बातों को सुनने के बाद बड़ी इन्होंने कह रही होती है, ऐसी बात है क्या, अच्छा ठीक है, जब मैं वापस लौटूंगी तब तुम्हारे जितने सारे गेम है वो मुझे दे देना, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें बड़ी इन्होंने को दिखाती है, वो फाइनली छोटी इन्होंने को छोड़ दिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए छोटी इन्होंने को कह रही होती है, मैं इस समय तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर हाँ आगे तुम्हें जितना हो सके उतना ज्यादा दूध पीना है, क्या तुम मेरी बातों को समझ रही हो। ये बातों को सुनने के बाद मैं छोटी सी इन्होंने को दिखाती है, वो रोते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं समझ गई। बड़ी इन्होंने चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या जोर से कहो मुझे सुनाई नहीं दे रही है। ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी इन्होंने रोती हुई कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं हर दिन दूध पीऊंगी। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम बड़ी सी इन्होंने को देखते हैं, वो पोर्टल ओपन करते उस जगह से जाने लगती है। जाते हुए वो वचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। वैसे जब भी मैं मेरे बचपन की कैरेक्टर को देखती हूँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। अच्छा ठीक है तुम तुम्हारा काम करो, मैं जा रही हूँ। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहे थे कि हाँ संभल के जाना। और इन्होंने के वहां से जाने के बाद हमें भूचन को दिखाता है, वो एक गहरा सांस छोड़ता है। उसके बाद वो छोटी सी इन्होंने के पास आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या तुम सही हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी इन्होंने को दिखाती है, वो रो रही होती है। रोती है भूचन को कह रही होती है, मेरी बुट्टी पे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा होता है, ये सब कुछ सही है, मैं मेरे मैजिक के वहां से मैं तुम्हें बहुत जल्द हिल कर दूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम भूचन को देखते हैं, वो छोटी सी इन्होंने को हिल कर रहा होता है। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि भूचन के साइड पे छोटी सी लिटिया आ जाती है। जब वो सामने देखती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो भूचन के ऊपर गुस्से नजर से दांत पीसते कह रही होती है, तुम बास्टर्ड गाय के, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं छोटी सी लिटिया के गुस्से के कारण क्या है, क्योंकि भूचन छोटी सी इन्होंने के बूटी को हिल कर रहा होता है, पर दूर से कुछ और ही सीन लग रहा होता है। और इसी कारण छोटी सी लिटिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है और छोटी सी लिटिया भूचन को रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये देने का तो मैं भूचन को दिखा होता है, छोटी सी इन्होंने से दूर जाने लगता है। उसके पूरे शरीर में पसीना रहता है, कपते आज में कह रहा था कि बात यह है कि पर तभी अचानक से हमें छोटी सी लिटिया को दिखा आती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो भूचन के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, तुम परवट कहिए। और वही दूसरी तरफ में भूचन को दिखा आता है, वो छोटी सी लिटिया के अटैक के कारण वो दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद उस जगह में बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वही साइड पर हमें छोटी सी इन्होंने को दिखा आती है, वो दौड़ के लिटिया के पास आने लगती है हग करने के लिए। पर अचानक से हमें छोटी सी लिटिया को दिखा आती है, वो छोटी सी इन्होंने के माथे के ऊपर एक मुक्का मारती है। फिर वो इन्होंने को चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तुम एक डिमोनेस हो, एक ह्यूमन तुम्हें बुद्धू कैसे बना सकता है, क्या तुम ऐसे ही जिंदगी जीती रहोगी। पर तभी अचानक से दूसरी तरफ भूचन को दिखा आता है, वो धूल से बाहर आता है। उसके बाद वो छोटी सी लिटिया को कह रहा होता है, वैसे तुम तो एक मिनी लिटिया हो, पर फिर भी तुम्हारी ये अटैक के कारण मुझे छोटा सा दर्द हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी लिटिया कह रही होती है, क्या छोटी सी, मेरी डीजियम रे तुम्हें छोटी सी चोट पहुंचाया है। उसके बाद ही अचानक से छोटी सी लिटिया को देखते हैं, वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो भूचन को कह रही होती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके सामने अभी खड़े हुए हो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें कह देती हूँ, तुम अभी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट डिमोन्स के सामने खड़े हुए हो। ह्यूमन, अगर तुम्हें मेरे साथ बात करना है तो जितना हो सके मेनार्ड के साथ बात करो। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकती हूँ। और छोटी सी लिटिया की ये बातों को सुनने के बाद भूचन कह रहा होता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं रिफ्यूज करता हूँ तो क्या होगा। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी लिटिया को दिखाती है, वो अपने शरीर से पावरफुल ऑरा को रिलीज करते कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। और हाँ 3 सेकंड तुम्हें पीटने के लिए मुझे सिर्फ 3 सेकंड की जरूरत है, क्या तुम तैयार हो। सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं 3 सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम भूचन को देखते हैं, वो छोटी सी लिटिया को अपने गोद पे बैठा लिया होता है और छोटी सी लिटिया के बूटी पे बेधड़क पीट रहा होता है। पीटते हुए कह रहा होता है, एजुकेशन एजुकेशन, इस बच्ची को एजुकेशन की जरूरत है। और वही साइड पर हमें छोटी सी इन्होंने को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है, शरीर से पसीना आ रही होती है, अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, सच में लिटिया को पीटने के लिए वो बंदा सिर्फ 3 सेकंड लिया है। और वही दूसरी तरफ हमें छोटी सी लिटिया को दिखाती है, वो रोते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे जल्दी से जाने दो, मैं तुम्हें मार दूंगी, मेरी अटैक इस बंदे के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है, तुम उस काम पर करके जरूर तुमने कुछ चीट किया है। ये बात को सुनने के बाद हमें भूचन को दिखा आता है, वो छोटी सी लिटिया को पीटना बंद कर दिया होता है। भूचन से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, फिर बनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, तुमने अभी अभी क्या कहा, मैंने चीट किया है। इस तरह की बातें वही कहते हैं ना जो लूजार है। और वैसे क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी अटैक मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है।
फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हुए एक जगह पे खड़ा हो जाता है और एक अजीब सा पोज बनाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मुझे बताने दो रीजन क्या है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से एविल गॉड सवेरे के पास से रिसीव हुआ ऑरा को रिलीज करने लगता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, क्या तुम सभी को याद नहीं है ये ऑरा किसका है। और बूचन के शरीर से निकला हुआ ये ऑरा को देखने के बाद हमें जिस तरह छोटी सी लेटिया को दिखाती है वो तो बहुत ज़्यादा शौक रहती है, डरी हुई रहती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। फिर वो अपनी कांपते हुए कह रही होती है, ये ऑरा, ये तो हमारी मदर की ऑरा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लेटे के टेरिटरी के इनसाइड का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हुए एक जगह पे खड़ा रहता है और वो अपने शरीर से एविल गॉड सवेरा के एविल ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। और सामने के नजरा को देखने के बाद बूचन के सामने रहे में फेंगांसू को दिखाती है, वो कह रही होती है, ये सच में मदर की ऑरा है। और वही साइड पे रहे में लिटिल यूनियन को दिखाती है, वो कह रही होती है कि हाँ मुझे भी लग रही है। तभी अचानक से फेंगांसू कह रही होती है, अभी भी मेरे पास एक क्वेश्चन है, एविल गॉड अपने इनकार्नेशन के लिए तुम्हारे बॉडी को क्यों चूज किया, तुम इसे एक्सप्लेन कैसे करोगे। ये बातों को सुनने के बाद मैं बूचन को दिखाता है, वो हंसते कह रहा होता है, तुम सभी के दिमाग में ये डाउट है, ये नॉर्मल सी बात है, तो चलो मैं तुम सभी को एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। असल में बात यह है कि पर तभी अचानक से दिखा आता है कि बूचन का थोपड़ा ही बिगड़ जाता है। उसके फेस को देख के लग रहा होता है कि उसके गालों को पकड़ने के बाद कोई पीछे खींच रहा है। तभी हमें दिखा आता है कि सच में बूचन के गालों को पकड़ने के बाद कोई पीछे खींच रहा होता है और वो पीछे खींचने वाला कोई और नहीं एविल गॉड सवेरा रहती है। वो एविल गॉड सवेरा बूचन के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम डैम बच्चे, तुम मेरी कैरेक्टर रिटर्न करके तुम मेरी सभी ट्विटर को झूठ कैसे कह सकते हो, तुम किस तरह के मैन हो जो एक बच्ची को भी धोखा दे रहे हो। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा होता है, मदर इन लॉ प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते वो खुद को शांत करता है। उसके बाद वो वही फेस बनाते हुए सामने रहे लिटिल यूनियन लिटिया और फेंगांसू को कह रहा होता है, असल में बात यह है कि इस बॉडी को मुझे अभी मिली है, तो मैं इस बॉडी को सही तरीके से यूज नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे रेस्ट करने के लिए क्या कुछ जगह ढूंढ सकती हो, मुझे एडजस्ट करने की जरूरत है। और बूचन की ये फेस को देखने का था उन तीनों को दिखा आती है, उन तीनों के शरीर से पसीना आ रही होती है, मनी मन में कह रही होती है, क्या टेरिफाइंग एक्सप्रेशन है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं एक रूम के अंदर आ गया होता है और वो रेस्ट कर रहा होता है। और वही रूम के बाहर हमें लिटिल लिटिया यूनियन और फेंगांसू को दिखाती है, वो सभी छुपके से बूचन को देख रही होती है। तभी अचानक से यूनियन कह रही होती है, लिटिया क्या ये बंदा सच में हमारी मदर है, वैसे मदर एक मैन पे ट्रांसफर क्यों हो गई। इन्होंने की ये बातों को सुनने के बाद हमें छोटी सी लिटिया को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, मुझे कैसे पता, वैसे तुम चुप रहना, नहीं तो वो तुम्हें फिर से तुम्हारी बूटी पे पीटने वाली है। पर तभी अचानक हमें दिखा आता है कि उन तीनों के साइड पे कोई आ जाती है। फिर वो उन तीनों को कह रही होती है, अरे तुम तीनों पापी की तरह जहन पे क्या कर रही हो। फिर हमें फाइनली उन तीनों के सामने उस लड़की को दिखाती है जिसका नाम रहती है यूनिच और कैरेक्टर आइडेंटिटी डिमोनेस ऑफ स्लेवरी। फिर उसके बाद यूनिच उन तीनों को कह रही होती है, जल्दी से खड़े हो जाओ, या फिर तुम तुम्हारी मदर को एम्ब्रेस चाहती हो, या फिर तुम सभी चाहती हो कि मैं तुम सभी के बूटी पे पीटूं। और यूनिच की ये बातों को सुनने के बाद छोटी सी लिटिया दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते कह रही होती है, यूनिच अगर हिम्मत है तो तुम फिर से कह के देखो, तुम विश्वास करो या ना करो, मैं तुम्हें ऐसे पीटूंगी तुम्हारी खुद की मदर भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। तभी साइड पे में यूनियन को दिखाती है, वो लिटिया को रोकती है, कह रही होती है, लिटिया तुम शांत हो जाओ, उसकी मदर हम सभी का भी मदर है और वैसे भी मदर रूम के अंदर है, उसे परेशान करना बंद करो, नहीं तो फिर से वो हम सभी को पीटेगी। छोटी सी यूनियन की बातों को सुनने के बाद यूनिच कह रही होती है, क्या पर्सन करना, अरे तुम सब मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मैं तो कुछ ही समय पहले उसके साथ थी, वो तभी लिविंग रूम पे है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें लिविंग रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम पास्ट के एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो चाय पी रही होती है, वाह कितना ज्यादा सेक्सी और ब्यूटीफुल है यार। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ऊपर का सीन दिखाता है। भाई हम यूनिच को देखते हैं, रूम के अंदर बूचन को देखने के बाद चिल्लाते कह रही होती है, ये मैन जरूर हमारी मदर नहीं है, ये बंदा असल में है कौन। और यूनिच की ये बातों को सुनने के बाद मैं सामने रहे छोटी सी यूनियन लिटिया और फेंगांसू को दिखाती है, वो तीनों ही शौक हो जाती है, शौक होती कह रही होती कि हमें भी नहीं पता ये इंसान असल में है कौन। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन के मेंटल वार्ड को दिखाता है और उसी जगह पे बूचन खड़ा रहता है और उसी के सामने हमें प्रेसिडेंट एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, चिल्लाते हुए बूचन को कह रही होती है, नहीं ये हो ही नहीं सकती है, तुम मेरी सभी डॉटर को झूठ कहने जा रहे हो, मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, प्रॉब्लम तब होगा जब आपकी पास्ट कैरेक्टर मेरे पास आएगा, उस समय हम दोनों ही मर सकते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम दोनों ही मर जाएं। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे ये थ्रेड देना बंद करो, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुकी हूँ, तो अगर मैं दूसरी बार मर जाती हूँ तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, कम ऑन ऐसी बात मत कहो। तभी अचानक से उन दोनों के पीछे में गाय को दिखाती है, वो सवेरा को कह रही होती है, सवेरा तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना, अगर ये पैरेलल वर्ल्ड है फिर भी ये एक पास्ट है और अभी तुम्हारी सोल बूचन के साथ फ्यूज हो रही है, पर अगर इस समय बूचन मर जाता
होता है तो तुम ओरिजिनल वर्ल्ड पे कभी भी वापस नहीं लौट पाओगी। गाया की ये बातों को सुनने के बाद में सवेरा को दिखा आती है, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। फिर वो बुचिन की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, जरूर मैं ये जानती हूँ पर मैं ये नहीं देख पा रही हूँ, ये बास्टर्ड मेरी पास्ट सेल्फ को, मेरी पास्ट कैटकेट को बुद्धू बनने की कोशिश कर रहा है, मैं ये राजी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं अभी बुचिन के बॉडी को टेक ओवर कर लेती हूँ तो मेरे लिए कोई भी फायदेमंद नहीं रहेगी। अंत पे असली दुनिया में इस बॉडी को यूज करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, और अगर अभी मैं तुम्हें मदद करती हूँ तो तुम जरूर मेरी आइडेंटिटी को बदनाम कर दोगे। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, अभी तुम्हारी जितनी सारी छोटी छोटी लड़कियां है ना उस वजह से मैं बेहतर हूँ, और ये सोच लो कि तुम अभी तुम्हारी सोने लोग को मदद कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद सवेरा कह रही होती है, अगर मैं तुम्हारे बॉडी को 80% कंट्रोल करती हूँ तो मैं मेरे टीनेज फॉर्म में जा सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं अगर मेरे बॉडी को आपको 80% कंट्रोल करने देता हूँ तो क्या मैं जिंदा रहूंगा? मैं तो इस दुनिया से गायब हो जाऊंगा। ये बातों को सुनने का सवेरा कह रही होती है, अच्छा ठीक है 70 इससे कम नहीं होगा। ये बातों को सुनने के बाद बुचन करता है कि नहीं 40 से ज्यादा नहीं होगा, 40%। और वही उन दोनों के साइड पे रहे गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया और स्वॉर्ड लेडी को दिखाती है। वो दोनों ही उन दोनों के बातों को सुन रही होती है, बहुत ज्यादा शौक में रहती है। वो दोनों ही मन में कह रही होती है, क्या ये दोनों सब्जी बेचने और खरीदने के लिए आया है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि बुचन और एविल गॉड सवेरा के बीच में एक फाइनल बार्गेनिंग हो गया होता है, और एविल गॉड सवेरा ने बुचन के 60% बॉडी को टेक ओवर कर लिया होता है। और एविल गॉड सवेरा बुचन के 60% बॉडी को टेक ओवर करने के बाद ही बुचन के शरीर से बहुत ही पावरफुल एविल ओरा रिलीज हो रहा होता है। और ये एविल ओरा को देखने के बाद सामने छोटी सी लेटिया और यूनियन को दिखाती है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर उसके बाद यहाँ बुचन को देखते हैं, वो फाइनली अपने मेंटल स्टेट से बाहर आता है, और जब वो अपने आंख खोल के सामने देखता है उसके सामने पास्ट की एविल गॉड सवेरा खड़ी रहती है। वो बुचन को कह रही होती है, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? वैसे मैं एडमिट करती हूँ कि तुम्हारा ओरा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी एक एविल गॉड होने के नाते तुम्हारा जो पावर है वो प्योर नहीं है। तुम्हारी ओरा जितना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था उतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये बातों को सुनने के बाद हमें अचानक से बुचन को दिखाता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। उसके बाद ही वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं अभी तक इस बॉडी के साथ कंप्लीट तरीके से फ्यूज नहीं हो पाया हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। वैसे इस बॉडी के साथ फ्यूजिंग प्रोसेस के समय मेरे साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं अभी इस सिचुएशन पे हूँ। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें पास्ट के एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो थोड़ी पैनिक हो जाती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो बुचन को कह रही होती है, ओह ऐसी बात है क्या? पर असल में फ्यूचर में हुआ क्या है? पास्ट की एविल गॉड सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, हम मरे गए और ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी अगर फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें डिटेल्स में कहता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं है, और मैं अभी तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे कुछ फेवर पूछना चाहता हूँ, और ये जो फेवर है मैं खुद को रेस्क्यू करने के लिए जो प्लान है उससे रिलेटेड है, तो क्या तुम मुझे मदद करोगी? ये बातों को सुनने के बाद पास्ट के एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, मेरी खुद की कैरेक्टर मुझसे रिक्वेस्ट किया है तो मैं जरूर तुम्हें मदद करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है, तो चलो सबसे पहले तुम तुम्हारे कपड़े को उतार के पैर को स्प्लिट करके मेरे सामने सो जाओ। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद पास्ट के एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है, डरी हुई रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। तभी अचानक समय दिखा आता है कि बुचन की ये बातों को सुनने के बाद बुचन के पास रहे प्रेजेंट के एविल गॉड सवेरा को, जो बुचन के गालों को पकड़ने के बाद पीछे खींचने लगती है, और उसी कारण हमें दिखा आता है कि बुचन का थोबड़ा बिगड़ गया होता है। वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए पास्ट के एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है, अब मुझे माफ कर देना, ये मजाक था। और बुचन की ये फेस को देखने के बाद बुचन के सामने हमें पास्ट के एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है बुचन के वो फेस को देखने के बाद। और वही बुचन के साइड पे रहे हमें फाइनली प्रेजेंट एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो बुचन की सब बातें को सुनने का बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। वो बुचन के फेस को नोचने लगती है, दांत पीसते कह रही होती है, मैंने जितना सोची थी तुम उससे भी बड़ा स्कैम हो। तभी बुचन कह रहा था कि अच्छा ठीक है रुक जाओ। और वही साइड पे रहे प्रेजेंट एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना। फिर उसके बाद हम फाइनली प्रेजेंट एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो बुचन के फेस को छोड़ दिया होता है, और वहीं पे हम बुचन को देखते हैं, वो अपना पसीना पोंछते हुए सामने पास्ट के एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है, बात यह है कि मैं इस बॉडी को अभी भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा हूँ, और हाँ हमारे डॉटर के साथ मुझे पर्सनली कुछ बात करने का जरूरत है, तो तुम कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दो, और जब मिशन को लेकर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तब उस समय मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये बातों को सुनने का मैं पास्ट के एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो बुचन को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, और हाँ खुद का ख्याल रखना। फिर उसके बाद ही पास्ट के एविल गॉड सवेरा मन ही मन में कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि ये बॉडी सीरियसली इल है, हमें जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत। फिर उसके बाद अचानक हम पास्ट के एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो अपने सभी डॉटर की तरफ मुड़ती है, फिर वो धीमे शब्द में कह रही होती है, ये तुम सभी की मेल मदर बहुत ज्यादा भूखा है, अगर मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ तो तुम सभी उसका ख्याल रखना, ठीक है? ये बातों को सुनने के बाद वो सभी कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही हम देखते हैं कि पास्ट के एविल गॉड सवेरा उस जगह से चली जाती है, और पास्ट के एविल गॉड सवेरा वहां से जाने के बाद हम बुचन को देखते हैं, वो छोटी सी इनो लिटिया और बाकी सभी को बुलाते हुए कह रहा होता है, मेरे सभी लिटिल गर्ल जल्दी यहाँ पे आ जाओ। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनून को दिखाती है, वो दौड़ के बुचन के पास आने लगती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है, खुश होते कह रही होती है, या मेल मदर, हमारे फ्यूचर की मेल मदर कितने तो अच्छे हैं। और वही साइड पे हमें छोटी सी लेटा को दिखाती है, वो इनून को रोकते कह रही होती है, इनून तुम शांत हो जाओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अभी भूखा है?
सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम छोटे से इन्यून, लिटिया, फेंगियांसो और बाकी सभी को देखते हैं। वो सभी बूचन के आसपास आ गया होता है। तभी अचानक से इन्यून बूचन को कैरी होती है। मैन मदर, मैं फ्यूचर में कैसे देखती हूँ? क्या मैं बहुत ज्यादा सेक्सी बड़े बूस वाले डिमोनेस हूँ? फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके वो सभी बूचन से ये सब बातें पूछने लगती है। पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि उस सभी के पीछे यूनिच आ जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कैरी होती है। ये काफी हुआ, अगर तुम सभी मिलकर इतना सारा क्वेश्चन से पूछते हो तो वो कैसे आंसर देगा? तो इसीलिए तुम सभी लाइन पे आ जाओ और एक एक करके क्वेश्चन पूछना। और सामने के नजर को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है, ये सब करने का क्या जरूरत है? ये आर्ग्यू करने का क्या जरूरत है? अंत पे तो तुम सभी मेरे वाइफ्स हो। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि बूचन का नजर सामने यूनिच की तरफ जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे ये स्लेवरी ऑफ डिमोनेस यूनिच, क्या वो बचपन में हमेशा लेटी के साथ फाइट करती रहती थी? और वैसे भी असली दुनिया में मैं यूनिच को कभी नहीं देखा। वो कहाँ पे छुपी हुई है? क्या वो अभी भी जिंदा है? क्या वो सही सलामत है? फिर उसके बाद अचानक से हम बूचन को देखते हैं। वो सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आर्ग्यू करना बंद करो। तुम सभी फ्यूचर में एक मैग्निफिकेंट पावरफुल डिमोनेस बनने वाली हो। और हाँ लिटिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने 2 गॉडेस को कैप्चर किया है? और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद में लिटिया को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद ही वो डरते हुए अपने हाथ को पीछे रखते हुए बूचन को कह रही होती है, वेल बात यह है कि हाँ मैंने उन दोनों को कैप्चर किया है। क्या मैंने कुछ गलती कर दिया है? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन दोनों को मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि मेरा जो आने वाला प्लान है उस प्लान पे उन दोनों को जरूरत पड़ने वाला है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद में साइड पे रहे इन्होंने को दिखाती है। वो बूचन को कह रही होती है, प्लान? किस तरह का प्लान? क्या आपको हमें मदद की जरूरत है? भूषण कह रहा था कि जरूर, ये बहुत ही लंबे समय हो गया कि मैं तुम सभी को खेलने के लिए बाहर लेके गया हूँ। तो ये कैसा रहेगा कि तुम सभी के मजे के लिए मैं तुम सभी को हेवन पे लेके चलूं? हम सभी मिलकर उस जगह को बर्बाद कर देंगे। बताओ ये कैसा रहेगा? और भूषण की ये बातों को सुनने के बाद मैं छोटी सी लिटिया इनुन, फेंगियांसु और इनिच को दिखाती है। वो सभी का आंखें चमक जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उस सभी को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद भूषण कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो चलो उस सभी गोडेस को हम दिखा देंगे इस दुनिया का असली बॉस कौन है। ये सब बातों को सुनने के बाद मैं छोटी सी इनुन, लिटिया और बाकी सभी को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी एक साथ कह रहा था याहू। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हेवन को दिखाता है और वहीं पे हम पास्ट के गाया को देखते हैं जो अभी बहुत ज्यादा यंग है, वो अचानक से छिपती है। और ये देखने के बाद साइड पे हमें एक लड़की को दिखाती है जो मिंगजी होती है। वो अंडरवर्ल्ड के गॉडेस है जो अभी तक डिमोनेस नहीं बनी है। वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को कह रही होती है, मदर क्या हुआ है? क्या आपका हेल्थ सही है? ये बातों को सुनने के बाद हमें गाया को दिखाती है। वो कह रही होती है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़ी ठंड लग गई है। गाया की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है। वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन को ठंड लग गई है, पर चाहे जो भी हो मैं गर्म पानी लेके आती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अचानक से हमें गाया को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, वैसे ये तो कुछ मोमेंट के लिए था, मुझे महसूस हो रही है कि बड़ा कुछ होने वाली है, पर ये बहुत ज्यादा अजीब है। आने वाला जो सिचुएशन है उससे मुझे कोई भी डेंजर महसूस क्यों नहीं हो रही है? मुझे ऐसा महसूस हो रही है कि कोई मुझे कह रहा है कि ये सब कुछ सही है। क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई बहन गाया के ऑफिस को देखते हैं और उसी ऑफिस पे तिफानी आ गई होती है। फिर वो गाया को कह रही होती है, क्या तो आप सभी गॉडेस को समन करना चाहते हैं? मदर अब क्या प्लान कर रहे हैं? वैसे तो उस सभी के पास अपने अपने टेरिटरी है डिफेंड करने के लिए, तो उस सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना ये थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो वो सभी जो कुछ भी कर रहे हैं उस सभी ड्रॉप करने के बाद जितना जल्दी हो सके इस जगह पे आने के लिए कहो, क्योंकि मुझे बहुत ही खतरनाक चीजें महसूस हुई है। मुझे ऐसा महसूस हो रही है कि इस दुनिया में एविल गॉड की पावर आ चुकी है, तो हमें जितना जल्दी हो सके एक साथ मिलकर उसे रोकने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम गाया को देखते हैं। वो अचानक से मिंगजी की तरफ मुड़ती है। फिर वो मिंगजी को कह रही होती है, ओ हाँ मिंगजी, तुम इस फाइट से दूर रहना। ये बातों को सुनने के बाद मिंगजी थोड़ा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है कि क्या, पर क्यों? ये कैसे हो सकती है? मेरी सभी सिस्टर अपनी जिंदगी का रिस्क लेकर फाइट करेंगे और मैं कायर की तरह छुपी रहूंगी, बैटल से दूर रहूंगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, मिंगजी मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अब अंडरवर्ल्ड तुम्हारी कंट्रोल पे है। जब हम सभी गॉडेस मर जाते हैं तो वो अंडरवर्ल्ड हमारे डेस्टिनेशन होता है, उस जगह पे हम रेस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें उस जगह को सही तरीके से मेंटेन करने की जरूरत है। और अगर तुम उस जगह को सही तरीके से मेंटेन नहीं करोगी तो हम सभी का सोल शांति से नहीं रह पाएगी। तभी अचानक से साइड पे हमें तिफानी को दिखाती है। वो हंसते मिंगजी को कह रही होती है, सिस्टर मदर ने एकदम सही कहा, अगर तुम्हारी कुछ हो जाती है तो हमारी डेड बॉडी को कौन उठाने के लिए आएगा? तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद मिंगजी को दिखाती है। वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो तिफानी को कह रही होती है, तिफानी प्लीज इस तरह के डरावनी बातें मत कहना। फिर उसके बाद अचानक से हम मिंगजी को देखते हैं। वो फुट फुट के रोने लगती है। रोती है कह रही होती है, मैं मेरी खुद की सिस्टर को गुड बाय कहूंगी, ये जॉब मैं नहीं करना चाहती, ये काम करने से बेहतर होगा कि मैं गॉडेस नहीं बनती। काश इस दुनिया में कोई भी अंडरवर्ल्ड नहीं रहता। उसके बाद अचानक से मिंगजी को दिखाती है। वो गुस्से में उस रूम से चली जाती है। और ये देखने के बाद तिफानी कह रही होती है, मिंगजी रुक जाओ, मैंने क्या कुछ गलत कह दिया है? ये बातों को सुनने के साइड पर हमें गाया को दिखाती है। वो तिफानी को कह रही होती है, तिफानी तुम्हें इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए था, अपने ही सिस्टर को खोना, ये दर्द उसे सालों सालों तक सहन करनी पड़ेगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वही रूम के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम मिंगजी को देखते वो रोते हुए जा रही होती है। तभी वो मन में कह रही होती है, हर एक लिविंग बिंग मरने के बाद अंडरवर्ल्ड पे जाता है, या तक कि गॉडेस भी।
पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हर एक लिविंग बीइंग का एंड अगर मौत है तो उस सभी का एग्जिस्टेंस क्या है? अंत पे मॉर्टल रियल्म के सभी दर्द अंडरवर्ल्ड पे लेके आएगा और वो सभी दर्द के साथ मुझे जीना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि मिंगजी के पीछे पोर्टल ओपन करते कोई आने लगता है। फिर वो मिंगजी को कह रहा होता है, चलो मैं तुम्हारी इस क्वेश्चन का जवाब देने वाली हूँ। ये आवाज को सुनने के बाद मिंगजी पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है, तुम कौन हो? और भाई पोर्टल के अंदर से आवाज आ रहा होता है, क्या तुम नहीं बता सकती? फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि मिंगजी के पीछे कोई और नहीं अंडरवर्ल्ड वॉइड रहती है। वो भी बुचन के साथ साथ पोर्टल के वहां से पास्ट पे आ गई होती है। फिर वो मिंगजी को कह रही होती है, मैं अंडरवर्ल्ड रूलर हूँ और मैं तुम्हारी फ्यूचर डेस्टिनेशन हूँ। तो मिंगजी तुम मेरे साथ आओ, हम सभी एक साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड को फ्रीडम देंगे जो अंडरवर्ल्ड डिजर्व करता है। हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे मौत दर्द कुछ भी नहीं रहेगा। तुम उस लोगों के साथ रह सकते हो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और एक ऐसी दुनिया जहाँ पे हम भगवान रहेंगे। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम हेवन को देखते हैं और वही हेवन के बैरियर के बाहर बूचन और बाकी सभी आ गया होता है। वे बूचन बाकी सभी को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है हम दुश्मन के बॉर्डर के बाहर आ गए हैं। और वही बूचन के साइड पे हमें बड़ी यूनियन को दिखा आती है। वो सभी को कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम सभी को जो इक्विपमेंट दिया हूँ वो इक्विपमेंट पहनने के बाद ही हेवन के अंदर जाना, ठीक है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि बड़े यूनियन ने छोटे से लिटिया और बाकी सभी को एक मास्क पहना दिया होता है। उसके बाद ही यूनियन कह रही होती है, तो चलो हम उस सभी को अटैक करते हैं। और बड़े से यूनियन की ये मार्क्स को देखने के बाद, ये इक्विपमेंट को देखने के बाद छोटे से यूनियन को छोड़ के बाकी सभी बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहती है, खुश नहीं रहती है। फिर उसके बाद हम छोटे से यूनियन को छोड़ के बाकी उन तीनों को देखते हैं जो गुस्से में उस मास्क को उतार देती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, अजी घंटा हम ये पहनने वाले हैं। और सामने का ये सिचुएशन को देखने का था बूचन को दिखाता है। वो बड़े से यूनियन को घर भेज दे कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं ये सिचुएशन को हैंडल करता हूँ, तुम वापस लौट जाओ। और वही बूचन के बीच में फिंगांसू को दिखाती है। वो लिटिया को कह रही होती है, लिटिया हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन के फेस टू फेस आने वाले हैं, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? ये बातों को सुनने का लिटिया कह रही होती है, वेल हमारे पास मेल मदर है तो स्ट्रेंथ हमारे साइड पे है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा हम उस सभी के ऊपर अटैक कर देंगे। और लेटर की ये बातों को सुनने के बाद में साइड पे रहे यूनिच और यूनियन को दिखाती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यूनिच शॉक होती है, कह रही होती है, क्या तुम्हारी दिमाग खाली हो गई है? तुम इतना लापरवाही के साथ एक्ट कैसे कर सकती हो? पर तभी से हमें दिखा है कि उस सभी के माथे के ऊपर हेवन से कोई चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या बोल्ड वर्ड है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उस सभी के सामने कोई नीचे उतार आती है। फिर हमें फाइनली दिखाते हैं कि बूचन के सामने कोई और नहीं गॉडेस ऑफ क्रिएशन, उसके साथ ही साथ जितने सारे फॉर्मर गॉडेस है वो सभी आ गई होती है बूचन के साथ फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद हम पास्ट के गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को देखते हैं। वो बूचन को कह रही होती है, अच्छा अब मुझे समझ में आ रही है, वो एवी एनर्जी का सोर्स सवीरा तुमसे आ रही है। वैसे तुम हम सभी के साथ फाइट करने जा रही हो, क्या तुम तुम्हारे असली फॉर्म को भी यूज नहीं करोगी? क्या तुम हम सभी को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर रही हो? गाया की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने बूचन को दिखा होता है, उसके सर से पावरफुल एविल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, वैसे ये मदर इन लॉ की फुल फॉर्म नहीं है पर फिर भी वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन है और पावर के मामले में मैं उसके अभी भी मैच नहीं हूँ। अचानक से हमें गाया को दिखा आती है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, सवीरा तुम तुम्हारे दुश्मन को नीचा दिखाने का कोशिश किया है, इसका परिणाम तुम्हें जरूर भुगतने वाली हो। गाया की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के पीछे प्रेजेंट एविल गॉड सवीरा आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, ओह माय ये सिचुएशन मुझे पुरानी मेमोरी याद करवा रही है। फिर उसके बाद हमें एविल गॉड सवीरा को दिखा आती है, उसके पूरे शरीर पे कपड़े नहीं रहती है, पूरी तरीके से नेक रहती है। अचानक से वो बूचन को हग कर लिया होता है और वो अपने भूपिस को बूचन के पीठ पे रब कर रही होती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, ये सिचुएशन को देख के मुझे वही पुरानी बातें याद आ रही है जब गाया और मैं घमासान फाइट करती थी। और एविल गॉड सवीरा की ये सब हरकतों को देखने के बाद, ये सब बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है, क्या? ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवीरा कह रही होती है, तुमने अभी मेरे बारे में सोचा क्योंकि तुम्हें मेरी पावर की जरूरत है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरी पावर दूंगी। क्योंकि कुछ रीजन के कारण जब मैं ये देख रही हूँ कि तुम गाय के साथ फाइट करने जा रही हूँ, ये देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते जा रही हूँ। तो चलो मेरी पावर को रिसीव करो। उसके बाद हमें दिखा आता है कि बूचन ने एविल गॉड सवीरा की पावर को रिसीव कर लिया होता है। फिर उसके बाद उसके सर से बहुत ही पावरफुल एविल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर हमें दिखा आता है कि बूचन के सिस्टम से टिंग करते नोटिफिकेशन आता है, एविल गॉड सवीरा की पावर आपके शरीर पे 70% तक फैल गई है। तभी हमें दूसरी तरफ गाया को दिखा आती है। बूचन के सर से इतनी पावरफुल एविल ऑरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या ये पावरफुल फोर्स कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर उसके बाद ही गाया मन में कह रही होती है, अरे रुक जाओ, इस दुनिया के एविल गॉड की पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती है, तो क्या ये हो सकता है कि ये आदमी दूसरी दुनिया की एविल गॉड है? तभी सामने टाइम में बूचन को दिखा आता है, वो तो अपने होश पे ही नहीं रहता है, वो अपने शरीर पे पूरी तरीके से कंट्रोल खो दिया होता है और उसके शरीर को पूरी तरीके से सवीरा कंट्रोल कर रही होती है। अचानक से वो चिल्लाते हुए गाया को कह रही होती है, गाया तैयार हो जा फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो गाय के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी के रफ्तार के साथ गाय के पास चले जाता है। उसके बाद वो अपने फुल पावर के साथ गाय के ऊपर एक अटैक करता है और वही दूसरी तरफ हमें गाय को दिखा आती है, वो अपने शील्ड के वहां से बूचन को उस अटैक को रोकती है। पर बूचन के उस पंच का ब्रूट फोर्स इतना ज्यादा रहता है कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन के साथ साथ उसके पीछे जितने सारे गॉडेस थी वो सभी भी पीछे खिसक
खाती है और बूचन की ये अटैक को देखने के बाद हमें गाय को दिखाती है। वो अपने दांत पीसते कह रही थी कि डैम इट तुम। फिर उसके बाद ही वो बूचन के ऊपर तलवार से अटैक करने जाती है, पर अचानक से बूचन को दिखाता है बहुत ही आसानी के साथ गाय को उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। और बूचन को डॉज करता हुआ देखने के बाद गाय चिल्लाते हुए कह रही होती है, सवीरा इस तरह से भागना बंद करो और मेरे साथ हेड ऑन फाइट करो। फिर उसके बाद ही हमें दिखाते हैं कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया और एविल गॉड सवीरा के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। तभी साइड पर हमें छोटी सी लेटिया को दिखाती है। वो सामने की नजारा को देखने के बाद सवीरा और गाय के बीच में फाइट को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक में रहती है। शौक होते कह रही थी कि तो ये क्रिएशन लेवल के गॉड के बीच में फाइट है। फिर उसके बाद हमें लेटिया को दिखाती है। उन दोनों के फाइट को देखने के बाद बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, आंखें चमक जाती है। फिर वो कह रही थी कि वाओ ये बैटल तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और वही साइड पे हमें छोटे से हीरोइन को दिखाती है। वो कह रही होती है, पर मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे धूल उड़ रही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं दूसरी तरफ घर के छत को दिखाता है और वही छत के ऊपर में मिंगजी और वाइट को दिखाती है जो सामने बैटल को देख रही होती है। अचानक से हमें मिंगजी को दिखाती है। वो अपने मदर और सिस्टर के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, मदर सिस्टर प्लीज सेफ रहना। और वही पीछे में वाइट को दिखाती है। वो मिंगजी को कह रही होती है, ओह नो, देख के ऐसा लग रही है कि इस बैटल पे बहुत सारे जिंदगी का मौत होने वाली है। ये बातों को सुनने के बाद मिंगजी कह रही होती है, ये क्यों हो रही है, मैं ये नहीं चाहती कि कोई मर जाए प्लीज। पर तभी अचानक से हमें वाइट को दिखाती है। वो गैंगस्टर की तरह मिंगजी के पास आती है और मिंगजी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है, मिंगजी तुम सामने जो उस आदमी को देख रहे हो ना, उसे ठीक से याद रखना क्योंकि वो फ्यूचर में डीमन गॉड बनने वाला है। वो फ्यूचर में दुनिया के सभी गॉडेस और डीमोनिस को अपना स्लेव बना लेगा, यहाँ तक कि वो एबिल गॉड और हमारे मदर को भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद ही बहुत जल्द तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मदर मर जाएगी। और वाइट की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है। उसके दिल में बूचन के लिए खौफ पैदा हो जाती है। वो डरते हुए पैनिक होते हुए कह रही होती है, ये कैसे हो सकती है, इस दुनिया में इस तरह के मॉन्स्टर पैदा कैसे हो सकता है। मिंगजी कह रही होती है, ये सब कुछ नेचुरली नहीं होती है, मॉन्स्टर रिलम बहुत ही घटिया और घिनौना जगह है और उसी जगह पे इस तरह के मॉन्स्टर का जन्म होता है। तो मिंगजी बताओ, क्या तुम मेरी बातों पे एग्री नहीं हो। ये बातों को सुनने के बाद मिंगजी कह रही होती है, नहीं तुम सही हो, चलो चलते हैं। इस दुनिया के हारना जीतना मौत ये सब कुछ मैं थक चुकी हूँ। हमें एक नई दुनिया क्रिएट करने की जरूरत है उस सभी लोगों के लिए जिसे हम प्यार करते हैं। और मिंगजी की ये बातों को सुनने के बाद वॉइड हंसते हुए कह रही होती है, मिंगजी तुम एकदम सही हो। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं बैटलफील्ड को दिखाता है और वहीं पे हम बूचन को देखते हैं। बूचन के सर के अंदर रहे एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो गाय के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है और वही दूसरी तरफ हमें गाय को दिखाती है बहुत ही मुश्किल के साथ बूचन के हर एक अटैक को डॉज कर रही होती है। ये देखने के बाद बूचन के सर के अंदर रहे एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, गया क्या हो गया है, इस तरह से पीटते रहोगे क्या, या फिर तुम फाइट बैक नहीं करोगी। तभी साइड पे रहे हमें सभी फॉर्मर गॉडेस को दिखाती है। वो सभी सामने के नजर को देखने के बाद एविल गॉड सवेरा गाय के ऊपर अटैक कर रहा है, ये देखने के बाद वो सभी रह नहीं पाती है। वो सभी गाय के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, मदर क्या सही है। और तभी अचानक समय दिखा आता है कि उस सभी के सामने छोटी सी लिटिया यूनियन यूनिच और फिंगासो आ जाती है। तभी लिटिया कह रही होती है, हम सभी मिलकर तुम सभी को हमारे मॉम के करीब भी नहीं जाने देंगे और हाँ तुम सभी का ओपोनेंट हम हैं। और लिटिया की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने वो सभी गॉडेस को दिखाती है। वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और तभी अचानक समय तिफानी को दिखाती है। वो सभी बाकी गॉडेस को कह रही होती है, उस सभी के चाइल्डिश अपीयरेंस को देखने के बाद बुद्धू बिल्कुल भी मत बनना क्योंकि वो सभी डिमोनस है। अगर हमें उस सभी के साथ फाइट करना है तो हमारे फुल स्ट्रेंथ को यूज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि वो सभी डिमोनस और गॉडेस के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं बूचन को दिखा होता है। वो अपने पूरे शरीर के अंदर से कंट्रोल खो दिया होता है और उसके पूरे बॉडी को एविल गॉड सवेरा कंट्रोल कर रही होती है और गाय के साथ घमासान फाइट कर रही होती है। अचानक से हमें बूचन को दिखा आता है। वो अपने मुंह के वहां से ड्रैगन ब्रेथ के जैसा एक अटैक तैयार करता है और वही अटैक को गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया के ऊपर कर दिया होता है। भाई दूसरी तरफ हमें गाया को दिखा आती है। बूचन के हर एक अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ डॉज कर रही होती है। उसे बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही होती है। तभी दूसरी तरफ हम बूचन को देखते हैं। वो अपने होश पे ही नहीं रहता है, अजीब सा फेस बनाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहा होता है, यही स्ट्रेंथ है, यही स्ट्रेंथ है, यही तो एविल गॉड का पावर है। यह तक कि गॉडेस ऑफ क्रिएशन भी मेरा कोई मैच नहीं है। इस पावर के वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया मेरा होने वाला है। और वही बूचन के पीछे में एविल गॉड सवेरा को दिखा आती है। वो बूचन को धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कर रही होती है अपनी बातों के वजह से। वो कह रही होती है, एकदम सही कहा, मेरी पावर को समझो, मेरी पावर को एहसास करो और इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दो। जितना जल्दी हो सके मेरी पावर को एक्सेप्ट करो और चलो हम एक हो जाते हैं। फिर उसके बाद ही हमें देखा आता है कि एविल गॉड सवेरा की हर एक बातें बूचन को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। वो पूरी तरीके से मैनिपुलेट होने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बूचन के मेंटल रिलम को दिखाता है और वहीं पे हम असली गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को देखते हैं। वो सामने के नजर को देखने का बहुत ही ज्यादा शौक रहती है, सिर से पसीना आ रही होती है। अपनी कांपते में कह रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकती है, ये अगर कंटिन्यूअसली चलती रहती है तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। उसके बाद ही वो बूचन को उठाते हुए कह रही होती है, बूचन जल्दी से उठ जाओ, अगर तुम नहीं उठते तो बहुत जल्द एविल गॉड सवेरा तुम्हारे बॉडी को टेक ओवर कर लेगी। और वही बूचन के पीछे हमें एविल गॉड सवेरा को दिखा है। वो बूचन को जकड़ के रखी होती है। फिर वो हंसते हुए कह रही होती है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि ये मेथड काम कर जाएगी।
वैसे मैं सोच रही हूँ कि बूचन के बॉडी को डायरेक्टली टेक ओवर करने से बेहतर रहेगी कि मैं उसे एक सब्जेक्ट बना देती हूँ, जिसके कारण वो इस दुनिया के इविल गॉड बन जाएगा। सवेरे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे गाया को दिखाती है। वो सवेरे के बाद चिल्लाते कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर इस तरह से तुम करती रहती हो तो ये पैरेलल वर्ल्ड असली वर्ल्ड पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद टाइम और स्पेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बातों को सुनने का सवेरा कह रही होती है, तो इससे क्या परवाह है, इससे मेरी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंत पे मेरी तो एक ही टारगेट है, हर एक दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। और सवेरा की ये सब बातों को सुनने के बाद गाय का साइड पे हमें स्वॉर्ड लेडी को दिखाती है। वो तो बहुत ज़्यादा पैनिक रहती है। फिर वो गाय को कह रही होती है, मदर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें बूचन को होश पे लाना ही है, तो इसीलिए अंडरवर्ल्ड मैं तुम्हें जो करने के लिए कह रही हूँ वही करना। उसके बाद हम गाय को देखते हैं, स्वॉर्ड लेडी के कान में आगे धीरे साथ भी कुछ करने के लिए कहती है। और गाय की ये बातों को सुनने के बाद में स्वॉर्ड लेडी को दिखाती है। अचानक से बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। शौक होते करती है कि क्या, अच्छा ठीक है मदर, आप जो करने के लिए बोल रहे हैं मैं वही करूंगी, पर उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना है, आप बाद में मेरी बूटी पे नहीं पीटेंगे। ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर उसके बाद हमें अंडरवर्ल्ड को दिखाती है। वो बूचन के मेंटल रियलम से बाहर आके सीधा फास्ट के गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाय के पीछे आ जाती है। वो सामने देख रही होती है, बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, मन में कह रही होती है, मदर प्लीज मुझे दोष मत देना, आपका ही फ्यूचर कैरेक्टर मुझे ये सब कुछ करने के लिए कही है, तो और वैसे भी आप दुनिया के शांति के लिए छोटी सी सैक्रिफाइस कर रही है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना मॉम। फिर उसके बाद ही अचानक से हम अंडरवर्ल्ड को देखते हैं। वो पास्ट की गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया के कपड़े को खोल देती है, और वही कपड़े खोलने के कारण गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया की दो संतरे बूचन की आंखों के सामने नाचने लगती है और गाना गा रही होती है, खा 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 अमय चूसे चूसे खा अमय गिले गिले खा। और गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया की दो बड़े बड़े संतरे को देखने के बाद हमें बूचन को दिखाता है। वो इंस्टेंटली अपने होश पे आ जाता है, उसका आंखें बाहर आ गया होता है, उसका नोज ब्लीडिंग हो जाता है। हमें कांपते हुए कह रहा था कि वाओ कितने बड़े बड़े प्राइसलेस दो संतरे हैं। फिर वो दो संतरे को सक करने के लिए आगे जाने लगता है। वो आगे जाते हुए कह रहा होता है, ओ पाए पर हमें गाय को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर उसके बाद वो बूचन के गालों पे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर उसके बाद वो सीधा अंडरवर्ल्ड को पकड़ लिया होता है और वही अंडरवर्ल्ड को अपनी गोद पे बैठा लिया होता है और अंडरवर्ल्ड की बूटी पे बेधड़क पीटने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है कि एजुकेशन, इस बच्ची को एजुकेशन की जरूरत है। और वही पे अंडरवर्ल्ड रोते हुए कह रही होती है, मॉम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तभी मैं दूसरी तरफ से भी डेमोनिस को दिखाती है। सामने की नजारा को देखने के बाद बूचन हार गया है, ये देने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी लेटिया शॉक होते कहती है कि ओ नो ये अच्छी नहीं हो रही है, मेल मदर तो हार गया है। और वही साइड पे छोटी सी इनून कह रही होती है, ये गॉडेस ऑफ क्रिएशन इतना तो पावरफुल कब बन गई? देख के ऐसा लगे कि हमें जितना जल्दी हो सके घर जाने की जरूरत है और मदर से हेल्प मांगने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें छोटी सी लिटिया इनून और बाकी सभी को दिखाती है। बूचन को छोड़ने के बाद पोर्टल ओपन करते हुए उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे में तिफानी को दिखाती है। उस सभी को रोकते हुए कह रही होती है, अरे तुम सब कहां भाग रहे हो, वहीं पे रुक जाओ। पर अचानक से तिफानी के पीछे में गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को दिखाती है। वो तिफानी को रोकते हुए कह रही होती है, उस सभी को पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सभी अभी भी बच्ची है। गाया की ये बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है, वेल अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं तो सही है। उसके बाद ही तिफानी बूचन के साइड पे आती है। फिर वो बूचन की तरफ इशारा करते गाय को कह रही होती है, वैसे मदर हम इस बंदे का क्या करें? ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, उसे टेंपल पे लेके चलो। देख के ऐसा लग रहा है कि एविल गॉड उसके बॉडी पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है और उससे भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम बूचन को देखते हैं, वो अपने होश पे आता है और वो धीरे धीरे अपना आंख खोल रहा होता है। जब वो अपने आंख खोल के सामने देखता है, उसके सामने तिफानी रहती है और वो तिफानी को सामने देखने के बाद कह रहा होता है, तिफानी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और बूचन के मुंह से अपने नाम को सुनने के बाद तिफानी थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर वो कह रही होती है, तुम मेरे नाम को कैसे जानती हो? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहे थे कि वेल बात यह है कि फिर वो मन में कह रहा होता है, ओ नो मैं तो भूल ही गया था, ये पैरेलल वर्ल्ड है। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि उस जगह पे गाया आ जाती है। फिर वो तिफानी को कह रही होती है, वो तुम्हारे नाम को इसलिए जानता है क्योंकि वो फ्यूचर से आया है और अगर मैं सही से गेस करूँ तो फ्यूचर में उसके साथ तुम्हारी कोई कनेक्शन है। ये बातों को सुनने का तिफानी थोड़ी शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि क्या ऐसी बात है क्या? गाया कह रही होती है, फ्यूचर के जो कुछ भी कहानी है वो सब कुछ मैंने अंडरवर्ल्ड होली स्वॉर्ड से सुन लिया है। फिर उसके बाद वो बूचन को कह रही होती है, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एविल गॉड का ओड़ा है वो मैंने टेम्पररी क्लीन कर दिया है, पर एविल गॉड की जो ओरिजिनल पावर है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टेबल हो गया है और अभी मेरी एबिलिटी के हिसाब से उस पावर को पूरी तरीके से क्लीन करना मेरे लिए इंपॉसिबल बात है। पर हाँ, अगर तुम क्रिएशन लेवल के पावर हासिल करते हो तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो एविल गॉड का पावर फैल रहा है उसे तुम रोक सकते हो। गाया की ये बातों को सुनने के बाद बूचन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या क्या इस तरह के भी मेथड है? ये बातों को सुनने के बाद गाया कह रही होती है, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम एक ब्रेव वॉरियर हो और तुम नेक्स्ट गॉड ऑफ क्रिएशन बनने के लिए क्वालिफाइड हो। और हाँ, अगर तुम सभी डिमोन्स को हरा देते हो तो तुम्हें क्रिएशन गॉड की पावर मिल जाएगा। ये बातों को सुनने के
के बाद भूचन कह रहा था कि वेल बात यह कि, और भूचन को हिचकता हुआ देखने के बाद गाया कह रही होती है तुम नहीं कर सकते, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें मदद नहीं कर सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये बातें को सुनने के बाद भूचन मनी मन में कह रहा होता है मैं कैसे कह सकता हूँ, सभी डिमोनियस का बॉस तो मैं ही हूँ, वो सभी मेरे वाइफ्स है। पर अचानक से भूचन को दिखा होता है, उसे कुछ रियलाइज होता है, फिर वो मनी मन में कह रहा होता है अरे रुक जाओ, अगर इस तरह का मेथड है तो मेरे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद ही हमें भूचन को दिखा होता है वो तेजी के रफ्तार के साथ गाय के सामने आ जाता है, फिर वो गाय को कह रहा होता है गॉडेस ऑफ क्रिएशन मुझे तुमसे एक हार्टलेस रिक्वेस्ट है। उसके बाद हम भूचन को देखते हैं वो अपने पास एक मैरिज रिंग निकाल लिया होता है। उसके बाद ही वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाय के हाथ को पकड़ने के बाद और उस अंगूठी को गाय के सामने रखते हुए कह रहा होता है गॉडेस ऑफ क्रिएशन प्लीज मुझसे शादी कर लो। और भूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद, भूचन की ये हरकतों को देखने के बाद हमें पास्ट की गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को दिखाती है। वो तो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस हो जाती है, एम्ब्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपने कांपते हुए कह रही थी कि क्यों तुम्हें क्या बातें कर रही हो, तुम अचानक से किसी से मैरिज के लिए प्रपोज कैसे कर सकते हो। भूचन कह रहा होता है अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो हम एक दूसरे की एबिलिटी को शेयर कर सकते हैं, और वैसे भी तुम तो गॉडेस ऑफ क्रिएशन हो तो तुम ये जानती हो, तो प्लीज राजी हो जाओ। एविल गॉड को रोकने के लिए ये हमें करने की जरूरत है और हमारे मैरिज ही इस दुनिया में शांति ला सकता है। भूचन की ये सब बातों को सुनने के बाद गया हड़बड़ी में कह रही होती है वेल तुम कह रहे हो पर फिर भी ये शादी के लिए बहुत जल्दबाजी पे नहीं हो रहा है, एटलीस्ट हमें एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, है ना। और वही उन दोनों के साइड पे हमें तिफानी को दिखाती है, वो सामने के नजारा को देख रही होती है, बहुत ज्यादा शौक रही होती है, सर से पसीना आ रही होती है। मनी मन में कह रही थी कि वाओ मेरी मदर 100 मिलियन ईयर सिंगल है, पर आज अचानक से एक मैन मेरी मदर को प्रपोज कर रहा है, वाओ ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है। पर तभी अचानक से हमें तिफानी को दिखाती है, उसे कुछ रियलाइज होती है, उसी कारण वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, पैनिक हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि अरे रुक जाओ, मॉम कुछ ही समय पहले कही है कि फ्यूचर में इस मैन के साथ मेरी कोई कनेक्शन है, तो क्या ये हो सकती है कि ये मैन मेरी फ्यूचर डेड है। नहीं, अगर ऐसी बात है तो कहानी की प्लॉट सही जगह पे नहीं जा रही है। तभी अचानक से तिफानी के सामने हमें गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को दिखाती है, वो भूचन को रोकते हुए कह रही होती है ये इतना भी सिंपल नहीं है, और वैसे भी मैं तो पैरेलल वर्ल्ड के गॉडेस ऑफ क्रिएशन हूँ, और अगर तुम्हें शादी करना ही है तो तुम्हें मेन वर्ल्ड के गॉडेस ऑफ क्रिएशन से शादी करना है, उसके बाद ही तुम एबिलिटी शेयर कर सकते हो। ये बातों को सुनने का तो भूचन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, फिर वो कह रहा था कि ऐसी बात है क्या, बहुत ज्यादा दुख की बात है, ये कंप्लीट नहीं हो पाया। और वही उन दोनों के पीछे में तिफानी को दिखाती है, वो सामने के नजारा को देख रही होती है, भूचन और गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाय की बातों को सुन रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है क्या मदर ने रिफ्यूज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वैसे ये सुनने में ही अजीब लग रही थी कि मेरी फादर मेरे से 1000 साल छोटा है। और वही दूसरी तरफ हमें भूचन को दिखा होता है, वो तो बहुत ज्यादा उदास रहता है, फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है जैसे उम्मीद था, देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी को गिव अप करने का समय आ चुका है, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है, मुझे मिंगजी से मदद मांगने की जरूरत है। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है ओ अच्छा अब मैं समझ पा रही हूँ, तो तुम रिकार्नेशन को यूज करने का तुम्हारे बॉडी के अंदर एविल गॉड की पावर को दूर करना चाहते हो। हाँ ये भी अच्छी आइडिया है। भूचन कह रहा था कि हाँ ऐसे ही कह सकती हो, वैसे क्या मैं मिंगजी से मिल सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं तुम्हें उसके रूम पे लेके जाती हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम गाय को देखते हैं, वो भूचन को मिंगजी के रूम पे लेकर आ गई होती है। फिर गाय कह रही होती है मिंगजी तुम कहाँ पे हो, मॉम तुमसे मिलने के लिए आई है, पर हमें दिखाते हैं कि उस रूम के अंदर कोई नहीं रहती है। ये देने के बाद गाय कह रही थी कि यहाँ पे कोई नहीं है, वो कहाँ पे गई है, क्या ये हो सकती है कि वो अभी भी तिफानी से गुस्सा है। ये बातों को सुनने का साइड पे हमें तिफानी को दिखाती है, वो गाय को कह रही होती है मॉम मेरी बातों का मतलब ये नहीं था, मुझे माफ कर देना मैंने जो कुछ भी किया है। पर तभी अचानक से हमें भूचन को दिखा आता है, उसका नजर साइड पे टेबल के ऊपर है, कुछ डस्ट के ऊपर जाता है और वो उस डस्ट के ऊपर हाथ रखता है और वो सभी डस्ट को गौर से ऑब्जर्व करने लगता है। फिर वो कह रहा था ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, इस टेबल के अंदर अंडरवर्ल्ड का डस्ट क्यों है। भूचन की ये बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है मिंगजी तो टाइम टू टाइम अंडरवर्ल्ड पे जाती रहती है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि इस जगह पे अंडरवर्ल्ड की डस्ट रहेगी। भूचन कह रहा था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड को मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, अंडरवर्ल्ड वॉइड वो असल में मुझे फॉलो किया है। अगर ऐसी बात है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। मिंगजी अभी डेंजर में है, हमें जितना जल्दी हो सके उसे बचाने के लिए जाना है। पर तभी अचानक समय दिखा आते कि उस रूम के बाहर बहुत जोर से ब्लास्ट होता है और वो पूरी जगह कांपने लगता है। ये देखने के बाद गाया कह रही होती है ये ब्लास्ट, और वही साइड पे रहे भूचन कह रहा होता है ये अभी क्या हुआ। तभी अचानक समय पास्ट के गॉडेस ऑफ क्रिएशन को दिखा आती है, वो दौड़ के उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे हमें तिफानी और भूचन को दिखा आता है, वो दोनों भी गॉडेस ऑफ क्रिएशन का पीछा करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया का देखते हैं, वो दरवाजा ओपन करते हुए घर के बाहर आ जाती है, वो सामने देखती है, बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, शौक होते कहते कि ये क्या है, यहाँ पे दुनिया पे क्या चल रहा है। और वही गॉडेस ऑफ क्रिएशन के सामने हमें दिखा आता है, सामने का दुनिया पूरी तरीके से अलग हो गया होता है, वो पूरा दुनिया अंडरवर्ल्ड के जैसा लग रहा होता है। तभी अचानक समय दिखा आता है कि गाय के सामने पास्ट के एविल गॉड सवेरा आ जाती है। फिर वो गाय को कह रही होती है अंडरवर्ल्ड पूरी दुनिया को कब्जे में ले लिया है, क्या ये तुम्हें अभी भी पता चल रही है। ये बातों को सुनने के बाद गाय चिल्लाते हुए कह रही होती है सवेरा ये सब कुछ तुमने किया है। सवेरा कह रही होती है यहाँ पे एक नए गॉड का जन्म हुआ है, और हाँ गाया तुम चिंता मत करो, यहाँ पे मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, बल्कि मैं तो तुमसे यहाँ पे कोऑपरेट करने के लिए आई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद मैं गाय को दिखाती है, वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है। फिर वो कह रही थी कि क्या कोऑपरेट,
ये बातों को सुनने का सवेरा कह रही होती है, इस दुनिया को तीसरी गॉड की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें जो कहना चाहती हूँ क्या तुम समझ गए हो? और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे एक लाइट चमकने लगता है और उसी लाइट से आवाज आ रहा होता है, हा मेरे खिलाफ एक्शन लेने के लिए अब ये बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। फिर हमें फाइनली दिखा आता है कि उन दोनों के साइड पे कोई और नहीं अंडरवर्ल्ड वॉइड रहती है जो फिर से मिंग जी के बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया होता है। फिर उसके बाद ही वो गाया को कह रही होती है, तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो मदर। और वॉइड की ये बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ गाया को दिखाती है। वो पहले तो शॉक हो जाती है, उसके बाद वो बहुत जल्द समझ जाती है कि वो मिंग जी नहीं है। फिर वो वॉइड को चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम कौन हो और तुमने मिंग जी के साथ क्या किया है? तुम जल्दी से मिंग जी के बॉडी से बाहर आ जाओ। गाया की ये बातों को सुनने के बाद हमें वॉइड को दिखाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, उसने बहुत ज्यादा सफर किया है और इसी कारण वो मेरे साथ फ्यूज हो गई है। या फिर तुम अभी भी प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मिंग जी को लेकर केयर करती हो। ये सब चीजों को लेकर मेरे सामने मजाक बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि हम दोनों ने कितना ज्यादा सफर किया है। वो सभी डेड डीमन और गॉड सामने रिकॉर्डिनेशन के बाद अपने जितने सारे पेनफुल मेमोरी है वो सभी अंडरवर्ल्ड पे छोड़ के आती है। वो सभी रिकॉर्डिनेट होने के बाद अपने पेनफुल मेमोरी को भूल जाती है। पर मेरा क्या होगा? और भाई पे सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ जो पेनफुल मेमोरी को फेस करती हूँ और ये सब कुछ के पीछे तुम्हारी गलती है गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया। क्या तुम सच में इस दुनिया के गॉड बनने के लिए, हमारे मदर बनने के लिए क्वालिफाइड हो? तभी अचानक समय पास्ट के एबिल गॉड सवेरे को दिखाती है। वो गाय को कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि मैंने तुम्हें पास्ट में जितने सारे शब्द कहे थी वो सभी शब्द तुमने नहीं सुनी थी। क्या अब तुम्हें पता चल रही है ये मैटर कितना ज्यादा सीरियसनेस है? मैं तुम्हें पहले कह देना चाहती हूँ, ये वॉइड ऐसा एग्जिस्टेंस है जो मैं भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और वैसे भी आज नहीं तो कल ये वॉइड अगर अपने खुद के कॉन्सिक्वेंस को जगह लेती है तो बहुत जल्द हमें भी निकाल लेगी। तो बताओ तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? अगर हम एक साथ मिलकर काम नहीं करते, उसे नहीं हराते हैं तो वो बहुत जल्द इस पूरी ह्यूमन वर्ल्ड को निकाल लेगी। सवेरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें गाय को दिखाती है। वो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो सवेरे को कह रही होती है, सवेरा तुम जो कहना चाहती हो वो मैं समझ पा रही हूँ। हम ये नहीं चाहते कि वो ह्यूमन वर्ल्ड को पूरी तरीके से निकाल ले, पर मैं ये भी नहीं देख सकती कि वो मिंग जी के बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर दे। गाया की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सवेरे को दिखाती है। वो एक छोटी सी स्माइल करती है, उसके बाद वो गाय के साइड पर आ जाती है। फिर वो गाय को कह रही होती है, वेल तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही है। तुम्हारी एक गलती के कारण हमें इतने सारे प्रॉब्लम एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ रही है, पर चाहे जो भी हो अभी हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है, अच्छा ठीक है अभी हमें एक साथ काम करने की जरूरत है और हम सभी के सामने जो दुश्मन है उसे टेक डाउन करने की जरूरत है। और उस सभी की सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने वॉइड को दिखाती है। वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, वो भी उस सभी को अटैक करने के लिए तैयार हो गई होती है। फिर वो गंभीर आवाज में कह रही होती है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही रिजल्ट तो मैं चाहती थी। एक मौका जिसके कारण मैं तुम दोनों से ही अपनी रिवेंज पूरा कर सकूं। जब मैं तुम दोनों को एक एक करके निकाल लूंगी उसके बाद ही मैं धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाऊंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें रूम के अंदर तिफानी को दिखाती है। वो रूम से बाहर के सीन को देख रही होती है। उसके बाद वो बूचन को कह रही होती है, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि मदद के लिए मेरे सभी सिस्टर को कांटेक्ट करने की जरूरत है। और तभी अचानक से साइड पे हमें बूचन को दिखाता है। वो तिफानी को रोकते कह रहा होता है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ये इस तरह का बैटल है जिस बैटल पे हम बहुत आसानी के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। बूचन की बातों को सुनने के बाद तिफानी कह रही होती है, तो हम क्या करें? क्या हम पीछे हट जाए और मौत के लिए इंतजार करें? और वैसे भी सिस्टर मिंग जी की हालत ऐसी हो गई है तो यहाँ पे मैं कैसे बैठ सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, वॉइड मुझे फॉलो करने के बाद इस जगह पे आया है तो उसे डिस्ट्रॉय करना मेरा ड्यूटी है। पर चाहे मैं जितना भी सोचूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस पावरफुल फोर्स के साथ फाइट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद ही बूचन मन में कह रहा होता है, मेरे पास जितने सारे इक्विपमेंट या तक कि वेडिंग रिंग है वो सब कुछ उसके ऊपर कोई भी इफेक्टिव नहीं है। क्या इस सिचुएशन से निकलने के लिए सच में मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि बूचन के पास एविल गॉड सवेरा बाहर आती है। फिर वो बूचन को कह रही होती है, तुम क्या सोच रहे हो? मेरी फास्ट कैरेक्टर तो बाहर अभी भी है ना? ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है, अब जो कुछ भी सोच रही है ये सब कुछ सोचना बंद कर दीजिए। मैं आपके कोई भी बातों को नहीं सुनने वाला हूँ क्योंकि आपकी बातों को सुनने के बाद कुछ समय पहले मैंने जो फीलिंग्स एक्सपीरियंस किया था वो फीलिंग्स में दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता हूँ। भोजन की ऐसा बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, ओह तो देख के ऐसा लग रहा है कि एविल गॉड की पावर तुम्हें डायरेक्टली रिसीव होने के कारण तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, तो बताओ ये कैसा रहेगा? उसके बाद हम एविल गॉड सवेरा को देखते हैं। उसके बाद वो भोजन के सामने एक बेल्ट के जैसा कुछ रख दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, अगर तुम इस एनर्जी कंजर्वेशन बेल्ट को पहनते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद भोजन मन में कह रहा होता है, अरे रुक जाओ ये तो ट्रांसफॉर्मेशन बेल्ट है ना? फिर उसके बाद हम भूषण को देखते हैं, उस बेल्ट को अपने हाथ पे ले लिया होता है और गौर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और वही सामने हमें एविल गॉड सवेरे को दिखाती है। उस बेल्ट के बारे में डिटेल्स में भूषण को कह रही होती है, तुम इस डिवाइस के वजह से मेरे से फ्यूज हुई नाइफ मेरी पावर को फ्रीली यूज कर सकते हो। और अगर सिंपल शब्द में कहा जाए तुम जिया उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन पावर को यूज करते हो वैसा ही है। सवेरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें भूषण को दिखा होता है, उस बेल्ट को पहन लिया होता है। फिर वो सवेरा को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। फिर उसके बाद हमें भूषण को दिखाता है, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और सामने की नजरा को देखने के बाद साइड पर हमें तिफानी को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, शॉक होते कह रहे थे कि ये तो एविल गॉड की पावर है ना? अरे नहीं ये तो एविल गॉड की पावर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम भूषण को देखते हैं, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया होता है और उसके पूरे शरीर पे एक पावरफुल आर्मर आ गया होता है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है,
वाव, ये फीलिंग्स तो ये है क्रिएशन लेवल के पावर। तभी हमें बताया था कि इस आर्मर का क्या नाम है, एविल गॉड मिका एबेस टाइप। फिर उसके बाद हम वुचेन को देखते हैं, वो अपने पावरफुल एविल ऑरा को रिलीज करते हुए बाहर आने लगता है और सामने के नजर को देखने के बाद हमें पास्ट के एविल गॉड सवेरे को दिखाती है। बहुत ही शौक में रहती है, मन मन में कह रही होती है ये फीलिंग्स क्या ये मेरी फ्यूचर कैरेक्टर की बॉडी है। तभी हमें वुचेन को दिखाता है, वो कुछ ही सेकंड के अंदर उन तीनों के बीच में आ जाता है। फिर वो उन तीनों को कह रहा होता है, अरे तुम तीनों गॉड, क्या तुम तीनों फाइट करने के लिए तैयार हो। और वुचेन की ये बातों को सुनकर सामने हमें वॉइड को दिखाती है। वो वुचेन को कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम सभी के नंबर बढ़ जाता है तो तुम सभी मिलकर मुझे हरा सकते हो। तुम में और मुझ में जमीन और आसमान का फर्क है, मैं तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तो मैं तुम्हें सीरियस भी नहीं लेती। फिर उसके बाद हमें वॉइड को दिखाती है, वो तेजी के रफ्तार के साथ वुचेन को अवॉइड करते हुए सीधा गाया और सवेरे के सामने आ जाती है। और वॉइड की स्पीड को देखने के बाद हमें गाया और सवेरे को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो दोनों ही एक साथ कह रहे थे कि ये स्पीड, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी हमें वॉइड को दिखाती है, वो गाया और सवेरे को अटैक करने के लिए अटैक तैयार कर रही होती है। और ये देखने के बाद हमें गाया और सवेरे को दिखाती है, वो दोनों भी तैयार हो गई होती है वॉइड के ऊपर अटैक करने के लिए। पर अचानक से हमें वॉइड को दिखाती है, वो उन दोनों के ऊपर एक पावरफुल मैजिक यूज करती है। उसके कारण हमें दिखाता है कि सवेरा और गाया पीछे खिसक आती है। तभी गाय के सामने हमें वॉइड को दिखाती है, वो कुछ मैजिक स्पेल कास्ट करने लगती है। मैजिक स्पेल कास्ट करते हुए गाय को कह रही होती है, गाया तुम भी फील करो, तुम्हारी डॉटर ने जो पेन फील किया है तुम भी फील करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वॉइड के उस मैजिक स्पेल कास्ट करने के कारण गाय के आसपास बहुत सारे हाथ निकल के आता है और वही वो सभी हाथ गाय को जकड़ने लगता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें साइड पे वुचेन को दिखाता है, वो गाय को बचने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर अचानक से उसके साइड पे हमें पास्ट के बिल्कुल सवेरे को दिखाती है, वो वुचेन को रोक लिया होता है। फिर वो वुचेन को बस चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम स्पेस और टाइम गेट को टच नहीं कर सकते हो, नहीं तो स्पेस फोर्स तुम्हें टुकड़ों में बांट देगा। सवेरे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि सवेरे के साइड पे वॉइड आ जाती है। फिर वो सवेरे को कह रही होती है, हम दोनों के बीच में जो पावर का गैप है क्या तुम फील नहीं कर पा रही हो। मैंने मिंगजी के साथ मार्च हो गई हूँ और उसका बॉडी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम ट्रू गॉड। और तुम सभी खुद की तरफ देखो, एक क्लोन जो पैरेलल यूनिवर्स आया है और एक रिमेंट सोल जो पूरी तरीके से रेस्क्यू नहीं हुआ है। मुझे तो सच में समझ में नहीं आती कि तुम सभी मेरे साथ फाइट करने के लिए हिम्मत कैसे कर सकती हो। वॉइड की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें पास्ट के एविल गॉड सवेरे को दिखाती है। वो पहले तो चुप रहती है, उसके बाद वो अचानक से उस जगह से जाने लगती है। ये देने के बाद वुचेन कह रहा होता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो। तभी साइड पर हमें वॉइड को दिखाती है, एविल गॉड सवेरे को भागता हुआ देने के बाद हंसते हुए कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा फनी है, एविल गॉड अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस जगह से भाग रही है। उसके बाद ही वो अचानक से सीरियस हो जाती है। फिर वो वुचेन को कह रही होती है, अब तुम बताओ क्या तुम मेरे साथ कांटे वाली फाइट करना चाहते हो। पर चाहे जो भी हो मॉर्निंग स्टार, मैं तुम्हें जिंदा भागने नहीं दे सकता। ये बातों को सुनने के बाद हमें वुचेन को दिखाता है, वो पहले तो चुप रहता है, उसके बाद ही वो वॉइड को कह रहा हो, जब हम इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते तो चलो क्यों ना हम एक ट्राम को लेकर डिस्कस करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड हो। वॉइड की ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, वेल हाँ मुझे पता है, पर अगर तुम मेरी इस बातों को सुनते हो तो इस पे तुम्हारी कोई लॉस नहीं है, तो क्यों ना पहले तुम मेरी बातों को सुनो। फिर उसके बाद अचानक से हम वुचेन को देखते हैं, वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो वॉइड को कह रहा होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इस दुनिया पे नहीं इस यूनिवर्स पे और भी बहुत सारे पावरफुल गॉड है, पर एंशिएंट एविल गॉड वो सभी गॉड को पावर के मामले में सरपास कर दिया था। और मुझे पता है कि अभी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, पर वो सभी एग्जिस्टेंस के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे असली दुनिया के गॉडेस ऑफ क्रिएशन ने मुझे ऐसा ही बताया था। और वुचेन की ऐसा बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, ओह तो तुम चाहते हो कि अभी मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं, है ना। ये बातों को सुनने के बाद वुचेन कह रहा होता है, वैसे मैं अभी इतना भी स्ट्रांग नहीं हूं, पर मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी है, अगर मैं मेरे ऑपोजिट सेक्स से शादी करता हूं तो हम एक दूसरे की एबिलिटी को शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ही हम वुचेन को देखते हैं, वो अपने सिस्टम के मदद से वॉइड के पास एक प्रपोजल भेजा होता है और वहीं पे हमें दिखा आता है कि वॉइड के सामने एक सिस्टम का पैनल ओपन हो जाता है और वहीं पे सिस्टम से जा रहा होता है, मॉर्निंग स्टार आपको प्रपोजल का इनविटेशन भेजा है। उसके बाद ही वुचेन फिर से वॉइड को कह रहा होता है, मुझसे शादी कर लो, इस तरह से ना ही तुम गॉड बन पाओगी, उसके साथ ही साथ तुम अपनी पावर को भी इंक्रीज कर सकती हो और वैसे भी फ्यूचर में मैं भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। फिर उसके बाद इस दुनिया में जब एविल गॉड आएगी तब हम एक साथ मिलकर एविल गॉड को हरा देंगे और इस तरह से मैंने मिंगजी से जो कुछ भी ओन किया था वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। वुचेन की ये सब बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, तो क्या हुआ, मैं एंशिएंट एविल गॉड को लेकर परवाह क्यों करूं, और वैसे भी गॉड बनने के बाद एविल गॉड को हराना क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। एक क्वालिफाइड गॉड बनने से बेहतर होगा कि मैं इस दुनिया में दर्द लेके आऊं, इस दुनिया के हर एक इंसान को दर्द महसूस हो, दर्द को जाने, और जब मैं मर जाऊंगी तब उस समय मैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके जाऊंगी। पर चाहे फ्यूचर पे जो भी हो, आज तुम जरूर मरने वाले हो, क्योंकि आज अगर तुम नहीं मरते हो तो मिंगजी की ये मेमोरी मुझे हमेशा ग्रोथ के लिए रोकती रहेगी। वॉइड की ये सब बातों को सुनने के बाद वुचेन अपना दांत पिसते कह रहा होता है, मैडमैन, तुम एक मैडमैन हो। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि वुचेन के साइड पे असली एविल गॉड सवेरा बाहर आती है। फिर वो वुचेन को कह रही होती है, गाया ने सील को रिमूव कर दिया है और इसी कारण वॉइड की हालत ऐसी है। पर ये कैसे हो सकती है कि वॉइड ने 100 मिलियन ईयर की नेगेटिव मेमोरी को एब्जॉर्ब किया है और इन्फ्लुएंस हो गई है। और वैसे भी ये मैटर नहीं करता कि किस तरह के क्रिएचर है, अगर कोई क्रिएचर मरने के बाद रिकनेक्ट होता है तो पास्ट मेमोरी के साथ रिकनेक्ट नहीं होता है।
और मैंने वॉइड को ऐसे ही क्रिएट किया था ताकि वो उस क्रिएचर की मेमोरी को एब्जॉर्ब कर ले, और वॉइड वो सभी मेमोरी को एब्जॉर्ब करने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। और सिर्फ यही कारण है जिसके कारण वो सभी मेमोरी को अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखती है। और सिर्फ यही रीजन के कारण मैं वॉइड के ऊपर सेल्फ अवेयरनेस सील लगाना चाहती थी। पर जब एक बार वॉइड जाग जाएगा, खुद की कॉन्सिक्वेंस जगा लेगा, वो पूरी दुनिया को निगल लेगा। और यही वॉइड दुनिया के प्योरेस्ट एविल है। पर अभी मैं जो देख पा रही हूँ, वॉइड पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई है, और वैसे भी मैं उसका क्रिएटर हूँ, तो सिर्फ मैं अकेली हूँ जो उसे बस में ला सकती हूँ। वैसे भी मैंने तुम्हें पहले कही थी कि तुम मेरे दुश्मन हो क्योंकि तुम मेरी आइडिया को समझते नहीं हो। फर्स्ट पे गया की तरह मैं सिर्फ एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहती थी। तो इसीलिए बुचन मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ, तुम एक मैन हो जो गॉड बनने के लिए डेस्टिनाइड हो। तो एक गॉड होने के नाते तुम्हारा विजन गाया की तरह नैरो नहीं होना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जिस लोगों को प्यार करते हो वो सभी परफेक्ट वर्ल्ड पे जिंदगी जिए? सवेरा की ये सब बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, जब अभी की सिचुएशन को सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती है तो अभी के लिए मैं मेरे बॉडी को आपको गिव अप कर देता हूँ। सवेरा कह रही होती है, एकदम सही कहा, अभी के लिए सिर्फ तुम मेरे ऊपर ही रिले हो सकती हो। सवेरा की ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, मैं पहले कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं आपकी बातों को इसलिए विश्वास नहीं किया है ताकि मैं आपके कोई कंटेनर बनना चाहता हूँ। मदर इन लॉ, आप और गया आप दोनों ही गॉड है, तो आप एक साथ मिलकर इस दुनिया को क्रिएट कीजिए। अगर आप ये डिसीजन लेती है तो मैं आपके इस डिसीजन पे रिस्पेक्ट करता हूँ, पर क्या आपने कभी ये सोच के देखी है? और वैसे भी आप अपने दृष्टिकोण को बहुत ही तो ऊंचा रखा है। आप ये भी नहीं जानते कि आपने और गाया ने जिस दुनिया को बनाया है, हम पृथ्वीवासी के लिए ये जगह कितना ज्यादा अद्भुत है। मैं श्योर हूँ एक दिन जब अपने सिर को नीचे करेंगे तब उस दिन जरूर आप ढूंढ पाएंगे कि डिफरेंट क्या है, और मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद मैं सवेरा को दिखाती है, वो चुप रहती है, कुछ भी नहीं कह रही होती है। फिर उसके बाद अचानक से हम बुचन को देखते हैं, वो वॉइड की तरह मुड़ता है। फिर वो कह रहा होता है, हम इस दुनिया को सही करना चाहते हैं, एक परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं, पर जब तक तुम जिंदा रहती हो ये सब कुछ मीनिंगलेस है। उसके बाद ही बुचन एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है, मदर इन लॉ प्लीज मेरे बॉडी को टेक ओवर कर लीजिए। पर हाँ एविल गॉड सवेरा, आपको एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है, इस दुनिया को ना ही कोई गॉड और ना ही कोई सेवियर की जरूरत है। इस दुनिया को जो चीज की जरूरत है वो है क्राइसिस के टाइम उस क्राइसिस को रोकने के लिए कोई आए। तभी अचानक से हमें दिखा था कि बुचन के शरीर से बहुत ही पावरफुल एविल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। उसके बाद ही बुचन धीरे धीरे अपने बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो देता है। तभी एविल गॉड सवेरा बुचन के बॉडी को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेती है और वो अपने फुल फॉर्म में आ जाती है, फुल पावर के साथ। फिर उसके बाद हम एविल गॉड सवेरा को देखते हैं, वो वॉइड की तरह देखते हैं, बुचन की बातों को याद करते हुए कह रही होती है, हीरो मैंने ये कभी नहीं सोची थी, मैं जो खुद ऑलमोस्ट दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आज एक हीरो के जैसा इस दुनिया को बचाने जा रही हूँ। सच में ये किस्मत लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिक करता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ वॉइड को दिखाती है। वो सामने की नजरा को देखने के बाद एविल गॉड की ये पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। चिल्लाते हुए कह रहे थे कि क्या उस बास्टर्ड ने अपने बॉडी को असल में गिव अप कर दिया और अपने बॉडी को एविल गॉड को दे दिया? क्यों वो सेल्फिश कॉम्पैक्ट ने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया? ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकती है? और वही वॉइड के सामने एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो एक ही जगह पे रुकी रहती है, वो वॉइड के ऊपर अटैक नहीं कर रही होती है। और ये देखने के बाद वॉइड कह रही होती है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? तुम क्या करने जा रहे हो? पर हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो वॉइड की तरफ अपना हाथ आगे करती है। फिर वो कह रही होती है, बातें करना बंद करो। और सवेरा के ये कहने से ही हमें दिखा आता है कि वॉइड के मुंह से एक जीभ लग जाती है और वॉइड वही पे चुप हो जाती है। वो कुछ भी नहीं कह रही होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती कि अभी क्या हुआ है। और वही सामने रहे में एविल गॉड सवेरा को दिखाती है, वो अपने आंख को बंद करके कुछ महसूस करने लगती है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है, वाओ, तो यही है रिवार्ड होने की फीलिंग्स। वैसे जिंदा रहना ये फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है। पर तभी अचानक से साइड पे हमें वॉइड को दिखाती है, और पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए चिल्लाते हुए सवेरे को कह रही होती है, तुम्हें पावरफुल प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ही वो एविल गॉड सवेरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। और सामने की नजरा को देखने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है, फॉर लिटिल गर्ल, अंत पे तुम मेरी ही डॉटर हो। फिर उसके बाद हम सवेरे को देखते हैं, वो अपनी छोटी सी पावर के वहां से वॉइड को जोर से थप्पड़ मारती है, और उसी कारण में वॉइड को दिखाती है, वो दूर जाके गिरती है। सवेरा फिर से कह रही होती है, अब देखो, अब मैं खुद के हाथों से मेरी डॉटर को मारने जा रही हूँ। अब तुम एक बार खुद की तरफ देखो, वो सभी अगले सुल के कारण तुम कलंकित हो गई हो, और सिर्फ यही कारण है जिस कारण मैं इस दुनिया में शांति नहीं लाना चाहती हूँ। पर इस दुनिया को क्लीन करने से पहले वॉइड, तुम्हें सबसे पहले क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया को थर्ड गॉड की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम सवेरा को देखते हैं, वो वॉइड के ऊपर पावरफुल अटैक करती है, और वह दूसरी तरफ हमें वॉइड को दिखाती है, वो भी बहुत ही मुश्किल से सवेरा के अटैक को डॉज करती है। उसके बाद ही वो मन में कह रही होती है, डैम इट, ये बुढ़ी औरत मेरे साथ खेल रही है। उसके बाद ही वो और ये सब कुछ सहन नहीं कर पाती है। फिर वो सवेरा की तरफ अटैक करते हुए कह रही होती है, खुद के ऊपर ज्यादा प्राउड मत होना। उसके बाद ही वो सवेरा की तरफ एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है, और वही दूसरी तरफ हमें सवेरा को दिखाती है, वो वॉइड के अटैक को देखने के बाद कह रही होती है,
वेल एक न्यू बाई गॉड के लिए ये अटैक बढ़िया है, बुरी नहीं है। और हमें वॉइड को दिखाता है वो टाइम वेस्ट नहीं करती है, वो सीधे सबीरा के पीछे चली जाती है और सबीरा के ऊपर मुक्का मारती है। पर हमें दिखा था कि वॉइड की अटैक सबीरा तक नहीं पहुंचती है क्योंकि सबीरा के एक इनविजिबल वेरिएंट ने वॉइड के उस अटैक को रोक दिया होता है। और सामने की ये नजर को देखने के बाद वॉइड तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं अंडरवर्ल्ड के रियल गॉड हूँ, तुम मेरे से सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकती हो। फिर उसके बाद हम वॉइड को देखते हैं वो सबीरा के ऊपर अनगिनत अटैक किए जा रही होती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम और गाया सिर्फ मेरी फूड हो, मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम सभी को निगलने दो। और अचानक समय दिखा आता है कि वॉइड के पीछे सबीरा आ जाती है। फिर वो वॉइड को कह रही होती है तुम तुम्हारी ये छोटे से स्ट्रेंथ को लेकर कह रही हो कि तुम एक गॉड हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? और सबीरा को पीछे देखने के बाद हमें वॉइड को दिखा आती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। और तभी हमें सबीरा को दिखा आती है वो अपने मैजिक हैंड के वहां से वॉइड के ऊपर एक फ्लिक करती है और वही एक ही फ्लिक के कारण में वॉइड को दिखाती है वो दूर जगह गिरती है, घायल हो जाती है। और हम सबीरा को देखते हैं वो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकती है, वो और भी ज्यादा पावरफुल अटैक तैयार करने लगती है। फिर वो वॉइड को कह रही होती है ओह तो तुम गॉड बनना चाहती हो, अच्छा ठीक है, अगर तुम गॉड बनना चाहती हो तो तुम इस मेरे अटैक को रोक के दिखाओ। उसके बाद हमें दिखाया था कि सबीरा जिस अटैक को तैयार कर रही होती है वो अटैक धीरे धीरे और भी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बनते जा रही होती है, बहुत सारे पावरफुल टेंटिकल बाहर निकलने लगती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दूसरी तरफ तिफानी को दिखाती है, वो भी सामने के नजर को देख रही होती है, एविल गॉड के पावर को देख रही होती है। वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, शौक को देख रही है कि क्या ये एविल गॉड की फुल स्ट्रेंथ है, अगर ये कंटिन्यू चलती रहती है ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि तिफानी के पीछे पोर्टल ओपन करते हुए पास्ट गॉडेस ऑफ क्रिएशन गायब बाहर आती है, वो बहुत ज्यादा घायल रहती है। उसके बाद वो तिफानी को रोकते हुए कह रही होती है नहीं उस जगह पे बिल्कुल ही मत जाना, वो जगह बहुत ही डेंजरस है। और वही पीछे गाय की ऐसी हालत को देखने के बाद तिफानी चिंता करते हुए कह रही होती है मदर आपके साथ क्या हुआ है, क्या आप सही है? हमें गाय को दिखा आती है, उसके मुंह से खून निकल रही होती है, वो अपनी कांपते आवाज में तिफानी को कह रही होती है इस मोमेंट पे हम कुछ नहीं कर सकते, इस समय एविल गॉड बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें पास्ट के एविल गॉड सबीरा को दिखा आती है, वो भी सामने की नजर को देख रही होती है, असली एविल गॉड के पावर को देख रही होती है। और ये देखने के बाद वो खुद ही खुद से कह रही होती है ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है। और एविल गॉड सबीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे हमें छोटे से एलियन को दिखाती है, उसके मदर को कह रही होती है मॉम क्या हम अब मरने वाले हैं? पास्ट के एविल गॉड सबीरा कह रही होती है अगर तुम सभी मेरी स्पिरिचुअल ह्यूब पे छुपी रहती हो तो तुम सभी को कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट को देखना बंद करो और तुम्हारे जितने सारे बाकी के सिस्टर है सभी को बुलाओ और स्पिरिचुअल ह्यूब के अंदर एंटर कर जाओ। और पास्ट के एविल गॉड सबीरा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें छोटे से इनो लिटिया यूनिच और फिंगर्स को दिखाती है, दौड़ के बहुत से वहां से जाने लगती है। और हमें छोटे से इनो को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है, पता नहीं क्यों, वो हंसते कह रही होती है कि मैं सबसे पहले जाऊंगी, मैं सबसे पहले एंटर करूंगी। और वही साइड पर हमें पास्ट के एविल गॉड सबीरा को दिखाती है, वो सामने की नजर को देखने के बाद खुद ही खुद से कह रही होती है ऑब्वियसली फॉल्स गॉड को डील करने के लिए यहाँ पे युद्ध शुरू करने का कोई जरूरत ही नहीं है और मेरी मेन बॉडी कुछ ज्यादा ही कर रही है, फ्यूचर में असल में हुआ क्या है? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बैटलफील्ड को दिखाता है और वही भी हम असली एविल गॉड सबीरा को देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, वो वॉइड को कह रही होती है क्या हुआ है, क्या अब तुम तुम्हारी माता को चैलेंज नहीं करोगी या फिर तुम कहना चाहती हो कि अब तुम न्यू गॉड नहीं बनना चाहती? और एविल गॉड सबीरा की ये गुस्सा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वॉइड को दिखाती है, वो डर के मारे वहां से भागने लगती है, सर से पसीना आ रही होती है, वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है। और से भागता हुआ देखने के बाद हमें ऊपर रहे एविल गॉड सबीरा को दिखाती है, वो वॉइड के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है तुम भाग क्यों रही हो, क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम मेरे हाथ से बच के निकल सकती हो? और वही नीचे रहे में वॉइड को दिखाती है, वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उस जगह से दौड़ के जाने लगती है, सिर से पसीना आ रही होती है, बहुत ही डरी हुई रहती है, मन ही मन में कह रही थी कि क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या ये फाइट है, मैं कैसे फाइट कर सकती हूँ? और वैसे भी क्रिएटर की विजय फाइट इस बात को लेकर होती है कि कौन अधिक दुनिया को एकत्रित कर सकता है। और मैंने पर्सनली अभी तक 120 मिलियन वर्ल्ड को एकत्रित करने के लिए प्रयास किया है, पर इस मूवमेंट पे मैंने अभी देखा एविल गॉड सबीरा ने पता नहीं कितने सारे काउंटलेस स्टार को एकत्रित किया है। उसे देख के ऐसा लगता है कि उसके खुद के पास एक यूनिवर्स है। पर तभी अचानक समय वॉइड को दिखाती है, वो दौड़ते दौड़ते अचानक से ठोकर करके नीचे गिर जाती है। और वही वॉइड के पीछे में एविल गॉड सबीरा को दिखाती है, वो वॉइड को कह रही होती है तुम तुम्हारी फेलियर को क्लेमली एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन है जो मेरे साथ फाइट कर सकती है और वो है गया। और वही नीचे हमें वॉइड को दिखाती है, वो एविल गॉड के कारण डर के हमारे पैंट पे टॉयलेट कर दिया होता है। और ये देखने के बाद सबीरा कह रही होती है छे तुम खुद की तरफ देखो, तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और सबीरा की ये बातों को सुनने के बाद हमें वॉइड को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है, रोते हुए कह रही होती है नहीं मैं गलत हूँ, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, प्लीज मदर मुझे मत मारिए। पर हमें सबीरा को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है, गंभीर आवाज में वॉइड को कह रही होती है ये बहुत ज्यादा लेट हो गई है मेरी डॉटर, इस दुनिया में तुम सिर्फ अकेली मेरी डॉटर हो जो तुमने मुझे चैलेंज किया है और तुम ही अकेली लास्ट होने वाली। अब तुम्हें तुम्हारी मौत को फेस करने के समय आ चुकी है, तो चलो इस दुनिया को डस्ट
में बदल देते हैं। उसके बाद हमें बिल्कुल सवेरे को दिखाती है वो अपने अटैक को और भी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल बना दिया होता है और वही अटैक को व्हाइट के ऊपर कर दिया होता है। और तभी अचानक समय दिखाते हैं कि आसमान साफ हो जाता है और सवेरा की वो अटैक गायब हो जाती है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम तिफानी को देखते हैं, दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या मेरी अभी तक मौत नहीं हुई है, ये कैसे हो सकती है। तभी तिफानी के पीछे में गॉडेस ऑफ क्रिएशन गाया को दिखाती है। वो तिफानी को कह रही होती है ये सब कुछ बूचन के कारण हुआ है। तिफानी कह रहे थे कि क्या मिस्टर वू ने ऑलरेडी अपने बॉडी पे कंट्रोल कर लिया है। तिफानी की ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है मैं नहीं जानती कि उस जगह पे क्या हुआ है, पर देख के ऐसा लग रहा है कि बूचन अपने कॉन्सिक्वेंस को जगा लिया है और वो अपने बॉडी पे फिर से कंट्रोल पाने के लिए विलगोट के साथ फाइट कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, बैटलफील्ड को दिखाता है। भाई हमें विलगोट सवेरे को देखते हैं, उसके पीछे अचानक से बूचन बाहर आता है। फिर वो सवेरे को कह रहा होता है मैंने जैसे प्लान किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और बूचन को बाहर आता हुआ देखने के बाद हमें विलगोट सवेरे को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते करती कि तुम ये कैसे पॉसिबल हो सकती है। बूचन कह रहा होता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, अब तो मैं क्रिएशन लेवल के पावर हासिल कर लिया है, अब आगे आप मेरे बॉडी को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। और बूचन की ये बातों को सुनने के बाद सवेरे तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहते कि क्या तुम बास्टर्ड असल में वॉइड के साथ शादी कर ली है और वो असल में राजी भी हो गई है। छे काश मैं उस वॉइड को पहले मार देती। बूचन कह रहा होता है ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अगर कोई लाइफ और डेथ सिचुएशन फेस कर रहा है तो वो इस तरह का ही चॉइस लेगा। वैसे मदर इन लो आप बहुत ज्यादा मर्डरस हैं और मुझे पहले से ही पता था कि आप रेस्क्यू होने के बाद डिसऑनेस्ट हो जाएंगे, आपके प्रॉमिस को तोड़ देंगे। आपने सिर्फ ना ही वॉइड को मारने की कोशिश किया, उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। चलो छोड़ो ये सब कुछ बातें बहुत कर लिया है और आपने बहुत सारे मजे भी कर लिया है, चलिए आप मेरी बॉडी को वापस कीजिए। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि बूचन अपने बॉडी को टेक ओवर करने लगता है, जिस कारण हमें बिलगोट सवेरे को दिखाती है। वो बहुत ही तो दर्द में रहती है, चिल्ला रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि अचानक से बिलगोट सवेरे की सोल बूचन के शरीर से बाहर आ जाती है। उसके बाद ये बिलगोट सवेरे उस जगह से जाती हुई बूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है मॉर्निंग स्टार तुम इस समय जीत गए, पर मेरे साथ तुम्हारे जितने सारे मैटर है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, हम जरूर फिर से मिलेंगे। उसके बाद हम बिलगोट सवेरे को देखते हैं, वो उस जगह से गायब हो जाती है और सामने की नजर को देखने के बाद बूचन कह रहा होता है ओह तो वो भाग गई, वो जरूर मेन वॉल पे चली गई है। चलो अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ दो, जब मैं मेन वॉल पे वापस जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलूंगा। फिर उसके बाद अचानक हम बूचन को देखते हैं, वो अपने सिस्टम पे अपने प्रोफाइल को ओपन कर लिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है चलो सबसे पहले मेरे प्रोफाइल को चेक करने दो, मैंने क्रिएशन लेवल के पावर हासिल किया है, मुझे देखना है मैंने कितना सारा पावर हासिल किया है। पर बूचन सिस्टम पे जब अपने प्रोफाइल को देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि सिस्टम पे उसके लेवल, उसका एमपी सब कुछ क्वेश्चन मार्क रहता है, क्योंकि बूचन का पावर इतना ज्यादा हो गया कि सिस्टम भी बूचन के पावर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और ये देखने के बाद बूचन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या मेरे एट्रीब्यूट ओवरफ्लोइंग हो गया। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो नीचे उतर आता है, फिर वो सीधा वॉइड के पास आ जाता है। उसके बाद वो खुद ही से कह रहा होता है चलो अभी के लिए वो सब कुछ भूल जाओ और पहले मेरे बिजनेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद वो वॉइड की तरफ इशारा करते हुए खुद ही से कह रहा होता है मुझे सबसे पहले इस ट्रैवल मेकर को मेन वर्ल्ड पे ले जाने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो वॉइड को अपने कंधे पे उठा लिया होता है और उस जगह से जाने लगता है। पर अचानक हमें दिखा होता है कि बूचन के पीछे गाय आ जाती है और वो बूचन को रोकते हुए कह रही होती है बूचन क्या तुम मेन वर्ल्ड पे वापस जाने के लिए सोच रहे हो। ये बातों को सुनने का बूचन कह रहा होता है हाँ अभी मुझे जाना होगा, पर आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो मेन बॉडी है उसे मैं जरूर रेस्क्यू करके रहूंगा और अभी के लिए मुझे मिंगजी को मेन वर्ल्ड पे ले जाने की जरूरत है। बूचन की ये बातों को सुनने के बाद गाय कह रही होती है अब तो फेरल वर्ल्ड और तुम्हारी मेन वर्ल्ड लिंक हो गई है, जिस कारण तुम अगर मिंगजी को ले भी जाते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पर ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, मैं सवेरे के ट्रू फॉर्म को कैप्चर नहीं कर पाई। गाय की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है शायद हो सकता है कि एविल गॉड की मेन बॉडी मेन वर्ल्ड पे चली गई है, पर अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत जल्द मैं एविल गॉड को ढूंढ लूंगा। फिर उसके बाद हम बूचन को देखते हैं, वो अपने मैजिक पावर को यूज करते हुए असली एविल गॉड सवेरे के जैसा बन गया होता है। फिर वो गाय को कह रहा होता है क्या ये काफी नहीं है, अगर हमें कोई मदद की जरूरत है क्यों ना हम इस दुनिया के एविल गॉड से पूछ लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन का लाभ लिटिल हाउस को दिखाता है और वहीं पे हम इनुन को देखते हैं, वो गेम खेल रही होती है और उसी के साइड पे हमें इवा और लिलिथ को दिखाती है, बैठी रहती है और इनुन के गेम खेलने को देख रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि इनुन के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसी पोर्टल के अंदर से एविल गॉड सवेरा की भेस बदल के बूचन बाहर आता है। पर इनुन को लगने लगती है कि बूचन ही असली एविल गॉड सवेरा है और इसी कारण वो बहुत ही डर जाती है। शौक होते कह रही थी कि मॉम आप यहाँ पे क्यों है। इनुन की ये बातों को सुनने के बाद बूचन कह रहा होता है मैं 1000 सालों से गायब थी तो तुम इस तरह की जिंदगी जी रहे थे। सवेरे की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है, वो तो बहुत ही ज्यादा पैनिक रहती है, हर बारी में कह रही थी कि नहीं नहीं मॉम आप जैसे समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से किया है। और तभी अचानक से हमें बूचन को दिखा आता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए इनुन को कह रहा होता है इनुन तुम सच में एक प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट कैसे लग रही हो, तुम सीक्रेटली गेम खेल रही हो पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पकड़ लिया है, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और बूचन को हंसता देखने के बाद हमें सामने इनुन को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, कंफ्यूजन में कह रही होती है तो तुम कौन हो। इनुन की ये बातों को सुनने के बाद हमें बूचन को दिखाता है, वो अपने इल्यूजन को हटा
देता है और अपने असली फॉर्म पे आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है हनी ये मैं हूँ। और बोचन को यहाँ पे देखने के बाद हमें इनुन को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो बोचन के पास चिल्लाते हुए कह रही होती है बोचन तुम बंदे, क्या तुम्हें पता है मैं जब उस बुढ़ी औरत को देखा मेरी दिल धड़कना बंद कर दिया था। पर तभी अचानक से साइड पर हमें इबा को दिखाती है। बोचन के हाथों पे मिंगजी की तरफ जाती है। फिर वो बोचन को कह रही होती है वैसे मिंगजी की हालत कैसी है। और इवा की ये बातों को सुनने के बाद हमें बोचन को दिखाता है। वो वॉइड को नीचे रखता है। फिर वो कह रहा होता है वॉइड इस इरा के मिंगजी के साथ मार्च हो गई है और अभी वो एक गॉड बन गई है। फिर उसके बाद अचानक से हम बोचन को देखते हैं। वो मिंगजी को उठाते हुए कह रहा होता है हे तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या तुम नहीं उठोगे, जल्दी से उठ जाओ, अगर तुम प्रिटेंड करती हो मैं तुम्हें अटैक कर दूंगा। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है। वो अचानक सामने आंखों खोलती है। फिर उसके बाद वो सीधा बोचन के मुंह पे एक पांच मारते हुए कह रही होती है तुम पार्वट करके मुझसे दूर रहना। पर हमें दिखाता है कि मिंगजी की उस पांच से बोचन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। और ये देखने के बाद मिंगजी तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कहती है कि क्या, और वे बोचन कह रहा होता है यहाँ पे तुम्हें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एंगेज है, तो इसी कारण तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती हो। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं। वो इनुन की तरफ मुड़ता है। फिर वो इनुन को कह रहा होता है इनुन तुम अभी यहाँ पे हो तो इसलिए अभी यहाँ पे जो कुछ भी सिचुएशन चल रहा है ये सब कुछ डिटेल्स में उसे एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इनुन को दिखाती है। उसे डेंजर महसूस हो रही होती है, सर से पसीना आ रही होती है, वो चुप रहती है। तभी हम बोचन को देखते हैं। वो फिर से वॉइड यानी मिंगजी को कह रहा होता है और गाइस जैसा कि तो पता ही है वॉइड और पास्ट के मिंगजी एक साथ मार्च हो गई है। अब मेरे पास क्रिएशन लेवल के पावर आ चुका है, तो मेरे सामने कोई भी फानी चीज करने का हिम्मत मत करना, ठीक है। और वैसे भी तुम एक गॉड होने के नाते तुम मेरे पावर को महसूस कर सकती हो, है ना। और हाँ मैं तुम्हें और एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे डेस्टिनी एक हो गया है। और बोचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें मिंगजी को दिखाती है। वो चुपचाप रहती है और वो बोचन की हर एक बातों को सुन रही होती है। फिर उसके बाद बोचन से बोचन को कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम बोचन को देखते हैं। वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि इस पास्ट के एविल गॉड के लोकेशन को मुझे ढूंढना है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मेन वर्ल्ड के एविल गॉड यानी मेरे मदर इन लॉ को ढूंढ लूंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं पास्ट के एविल गॉड सवेरा की एक सीक्रेट प्लेस को दिखाता है। उसी जगह पे हम छोटी सी इनुन, लेटी या फेंगियांसु और यूनिच को देखते हैं। सामने देख रही होती है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहती है, पैनिक रहती है। वो सब एक साथ कह रही होती है कि मॉम के साथ क्या हुआ है, मॉम अचानक से इतना ज्यादा छोटी कैसे हो गई। पर तभी अचानक हमें दिखाते हैं कि उस रूम के बाहर कोई आ जाता है। फिर वो पास्ट के एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, देख कैसा लग रहा है कि मैंने जितने सारे पावर को यूज किया है उसी कारण तुम भी इफेक्टिव हो गई हो। फिर हमें फाइनली दिखाते कि उस रूम के दरवाजे के बाहर कोई और नहीं असली एविल गॉड सवेरा की भेस पे बोचन आ गया होता है। फिर वो पास्ट के एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है क्या तुम मेरे लिए इंतजार कर रही थी। और बोचन की ये बातों को सुनने के बाद पास्ट के एविल गॉड सवेरा कह रही होती है एक फॉल्स गॉड को मारने के लिए तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता है मैं कभी भी कोई मीनिंगलेस काम नहीं करती हूँ। तभी हमें दिखा आता है कि उस सभी के सामने रहे छोटे से इनुन, यूनिच, लेटिया और फेंगियांसु को जो सामने की नजर को देख रही होती है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहती है। तभी अचानक से इनुन कह रही होती है अरे हमारे मेल मदर का क्या हुआ, वो कहाँ पे गया। तभी अचानक से हमें बोचन को दिखा आता है। वो असली एविल गॉड सवेरा की तरह एक्ट करते हुए पास्ट के एविल गॉड सवेरा को कह रहा होता है अगर मैं वो सभी चिकन और मंकी को मार नहीं देती हूँ तो मैं फ्यूचर में अपने अथॉरिटी को कैसे एस्टेब्लिश कर सकती हूँ। सभी को पता होना चाहिए अगर कोई मुझे चैलेंज करने का हिम्मत करता है तो उसका परिणाम क्या होगा। और बोचन की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें पास्ट के एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो बोचन को कह रही होती है तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, वो मीनिंगलेस फाइट पे तुम फाइट करते समय मेरी ऑलमोस्ट पावर को ऑब्जर्व कर लिया है। और वैसे भी मेरी रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है और अगर इस सिचुएशन को फायदा उठा के गाय मेरे ऊपर अटैक करती है तो मैं बहुत ज्यादा मुसीबत फेस करूंगी। तो इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी वापस पे अभी के लिए मत जाओ, मैं तुम्हें मेरे स्लीपिंग प्लेस को देती हूँ, उस जगह पे तुम कुछ समय के लिए रहना। ये बातों को सुनने के बाद बोचन कह रहा होता तुम सिर्फ मुझे उस जगह का लोकेशन दे दो क्योंकि मैं ज्यादा समय के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ छोटा मोटा काम है जो टेक केयर करने की जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें मेन वर्ल्ड के एक अननोन स्पेस को दिखाता है और उसी जगह पे हम एक कॉफिन को देखते हैं और उसी कॉफिन के अंदर हमें असली एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो छुपी हुई रहती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक रहती है, सर से पसीना आ रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कुछ गलत है, कुछ गलत है, जरूर कुछ गलत है। मुझे हमेशा महसूस हो रही है कि कुछ गलत होने वाली है। नहीं, मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से मूव होने की जरूरत है। पता नहीं कब बोचन इस जगह पे आ जाए। फिर उसके बाद हमें एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। उस कॉफिन के ढक्कन को उठाते हुए बाहर आने लगती है। पर जब उसकी नजर सामने जाती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी बोचन बैठा रहता है और वो एविल गॉड सवेरा को उठता हुआ देखने के बाद कह रहा होता है हो तो तुम उठ गए। और बोचन को यहाँ पे देखने के बाद एविल गॉड सवेरा को दिखाती है। वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती है। वो तेजी की रफ्तार के साथ उस जगह से जाने लगती है। पर अचानक से बोचन को दिखाता है। वो एविल गॉड सवेरा के पैर को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है ओह मदर इन लॉ आप कहाँ जा रही है, बहुत ही लंबे समय हो गया है कि हम एक दूसरे से बात नहीं किया है, तो चलिए बैठ के बात करते हैं। ये बातों को सुनने के बाद एविल गॉड सवेरा कह रही होती है मुझे माफ करना, मुझे अभी भी याद आई है घर पे मैं गैस के स्टोव को बंद करना भूल गई हूँ, तो मैं बंद करके आती हूँ, ठीक है। पर हम बोचन को देखते हैं। वो एविल गॉड सवेरा के पैर को नहीं
छोड़ता है और इसी कारण हमें बिल्कुल सवेरे को दिखाती है। वो बुचन को चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे जाने दो, मेरे पास कोई भी ऐसी विश्वासघाती सावनीलो नहीं है, मुझे जाने दो जल्दी से। फिर उसके बाद अचानक हम सवेरे को देखते हैं, वो ब्लास्ट हो जाती है और उस जगह से गायब हो जाती है। और ये देखने बुचन कहते हैं कि क्या गायब हो गई है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत भाई बात नहीं है, मैं भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद हम बुचन को देखते हैं, वो फ्रॉग की तरह जाम करते हुए बिल्कुल सवेरे का पीछा करने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आप दुनिया के अंत तक चले जाइए, फिर भी मैं आपका पीछा करता रहूंगा। और बुचन की ये सब हरकतों को देखने के बाद, ये सब बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे बिल्कुल सवेरे को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है। वो तेजी की रफ्तार से उस जगह से भागने लगती है, चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम डैम परवर्ट, मुझे पीछा मत करना, मेरे से दूर रहना। फिर उसके बाद हम एविल को देखते हैं, वो ब्लास्ट हो जाती है और उस जगह से गायब होने लगती है। गायब होते ही बुचन को कह रही होती है, मॉर्निंग स्टार तुम सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो, मैं जरूर वापस लौट के आऊंगी और मेरी रिवेंज को पूरा करूंगी। और वही दूसरी तरफ में बुचन को दिखाता है, वो एविल को सवेरे को गायब होते हुए देख रहा होता है। उसके बाद वो खुद ही उसे कह रहा होता है, सच में आप इतना ज्यादा एंसोक्सियस क्यों है? मैं तो सिर्फ आपके साथ चैट करना चाहता था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें मेन वर्ल्ड के लिटे के प्लेस को दिखाती है और वही लिटे के प्लेस के ऊपर कुछ एविल ओरा गुजरने लगता है। तभी हमें दिखा आता है कि लिटे के प्लेस के रूम के अंदर यून बैठी रहती है और वो खिड़की से वही एविल ओरा को देख रही होती है। उसके बाद वो खुद ही से कह रही होती है, ये क्या है? क्या ये ब्लैक मैटर है? चलो छोड़ो, मैंने अभी तक मेरे गेम को फिनिश नहीं किया, चलो मैं गेम को खेलता हूँ। और तभी अचानक हमें दिखा आता है कि यून के माथे के ऊपर छत को तोड़ते हुए एक ब्लैक मैटर एंटर करता है और वो सीधा यून के उस गेम कंसोलेशन को तोड़ देता है। पर यून की नजर जब सामने जाती है, वो थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि वो ब्लैक मैटर नहीं है, वो एक एविल डेगर रहता है। और ये देखने का यूनियन कह रही होती है, ये क्या है? इस डेगर से मेरी मदर की ओरा क्यों महसूस हो रही है? फिर उसके बाद ही हम यूनियन को देखते हैं, उस डेगर को अपने हाथ पे उठा लिया होता है और उसको चेक करते हुए कह रही होती है, एडवांस आइडेंटिफिकेशन टेक्निक। और ये टेक्निक यूज करते ही यूनियन को पता चल जाती है ये वेपन किस तरह का वेपन है। ये एविल गॉड सवेरा की लेफ्ट हैंड वेपन है। और उस डेगर की इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद यूनियन खुद ही खुद से कह रही होती है, ओ तो इस डेगर के मदद से हम बुचन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूनियन अपने हाथ पर उस डेगर को दूर फेंक दिया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, क्या पे मेरे साथ मजाक चल रहा है? अगर मैं बुचन को मार देती हूँ तो मेरे साथ गेम कौन खेलेगा? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, लिटे के प्लेस के बाहर का सीन दिखाता है। भाई हम डायनी को देखते हैं, वो अपना काम कर रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उसके नजर साइड पे रहे एविल गॉड सवेरे की ड्रैगर की तरफ जाती है। फिर उसके बाद हम डायनी को देखते हैं, उस ड्रैगर को अपने हाथ पे उठाती है, चेक करते हुए कह रही होती है, ओ तो इस ड्रैगर के मदद से हम बुचन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद अचानक से हमें डायनी को दिखाती है, वो अपने एक ही हाथ के मदद से उस ड्रैगर को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, मैंने ये सच में उम्मीद नहीं कर पाई थी कि इस तरह का भी कुछ चीज होने वाली है। देख के ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और देख के ये भी लग रही है कि मुझे अब लिटे के प्लेस पे छुपे रहने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस मैं को पहले कुछ एपिसोड पे बताया था ना, ये डायनी कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद हमें बताया था कि इस मूवमेंट से ही एविल गॉड की गिफ्ट पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया के हर एक कोने में लोग एविल गॉड की गिफ्ट को उठाने लगा। फिर उसके बाद ही धीरे धीरे ये पूरी दुनिया एविल गॉड की कंट्रोल पे आ गई और बुचन को हंट करने का एक न्यू गेम शुरू हो गया। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें डायनी को दिखाती है, वो अपने काम वगैरह खत्म करने के बाद हमें रूम के अंदर आ गई होती है। फिर वो किसी को कमांड देते हुए कह रही होती है, अंदर आ जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अचानक से डायनी के पीछे दो मेड आ जाती है। भाई एक लड़की कह रही होती है, चीफ बताइए आपका क्या ऑर्डर है? ये बातों को सुनने के बाद डायनी कह रही होती है, जल्दी से पता करो किसने किसने उस ब्लैक ड्रैगर को उठाया है और मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? डायनी की ये बातों को सुनने के बाद हमें दोनों मेड को दिखाती है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती है, एक दूसरे के फेस की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद अचानक से हमें मेड को देखते हैं, वो डायनी को कह रही होती है, वैसे लीडर क्या आप मॉर्निंग स्टार को लेकर क्या करते हैं? ये बातों को सुनने के बाद हमें सामने रहे डायनी को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, अपनी हड़बड़ी में कह रही होती है, मैं एक मेड हूँ, मेरी मास्टर को लेकर मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यूनिवर्स को दिखाता है। भाई हम अनगिनत प्लेनेट स्टार को देखते हैं और उसी जगह पे बुचन और गया आ गई होती है। अचानक से बुचन कह रहा होता है, मदर इन लॉ प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। एविल गॉड हर समय कुछ नया टेक्निक यूज करने के बाद भाग जा रही है, मैं तो उसके ब्रेथ को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बुचन की ये बात को सुनने के बाद गया कह रही होती है, मुझे डर है कि वो अपनी सोल को दुनिया के हर एक कोने में फैला दिया है और अब तो यूनिवर्स पे एक के बाद एक स्पेस क्रैक आते ही जा रहा है और सवेरा जब तक हम सभी के सामने नहीं आती है तब तक हम उसे ढूंढ नहीं सकते। वैसे ही इस यूनिवर्स पे अनगिनत दुनिया का जन्म हुआ है, उसके साथ ही साथ अनगिनत दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी अचानक से हमें गाया को दिखाती है, वो बुचन के कंधे पे हाथ रखते हुए सामने अर्थ की तरफ इशारा करते कह रही होती है, वो ब्लू प्लेनेट को देख रहे हो, वो तुम्हारा होमलैंड है अर्थ। और वही साइड पर हमें बुचन को दिखाता है, वो सामने देखते कह रहा होता है, वाव ये मेरे लिए पहली बार है जो मेरे प्लेनेट को इस तरह से देख रहा हूँ। तभी गाय कह रही होती है, क्या तुम वापस जाने के बारे में कभी सोचा है? ये बातों को सुनने के बाद बुचन कह रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस जाने के बारे में कभी नहीं सोचा है, क्योंकि मदर इन लॉ आपने कही थी ना कि आप फ्यूचर में मेरे होने वाले हैं, तो मैं इस जगह को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद मैं गाय को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा एम्प्रेस हो जाती है, एम्प्रेस के कारण उसकी फेस रेड हो जाती है। फिर उसके बाद वो हर बारी में बुचन को कह रही होती है, वो तो मैंने यूं ही कही थी, वो तुम्हें सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। पर अचानक से मैं बुचन को दिखाता है, वो गाय के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता
करता। और वैसे भी गॉडेस ऑफ क्रिएशन की बातें यूं ही बचपना कैसे हो सकती है। और अब तो मैं क्रिएशन लेवल का पावर हासिल कर चुका हूँ। मैं अब बहुत जल्द आपको रेस्क्यू करने वाला हूँ। तो इसीलिए मदर इन लॉ चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर खुश रखूंगा। ये बातों को सुनने के बाद में गाय को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है। वो अपनी काफ्ताज में कह रही होती है तो तुम बहुत ही ज्यादा लॉलेस हो, तुम इस तरह की बातें कैसे कैसे कह सकते हो। फिर उसके बाद हम गाय को देखते हैं, वो एम्ब्रेस के कारण उस जगह से गायब हो जाती है। और इस नजरा को देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, वेल ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। चलो अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ो, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। वैसे वॉइड क्या अभी शांति में रह रही है? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी गिव अप कर देगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। भाई हम बुचन को देखते हैं, वो लाभ लिटिल हाउस पे आ गया होता है और उसी के सामने में वॉइड को दिखाती है। वो मेड के कपड़े पहन के बुचन के सामने खड़ी रहती है। उसके बाद वो बुचन को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, डियर क्या तुम वापस आ गए, क्या तुम्हें कुछ कहना है? और वॉइड को इस तरह से ड्रेस पहनता हुआ देखने के बाद बुचन कह रहा होता है, वॉइड तुम इस तरह का ड्रेस क्यों पहन के रखी हो? ये बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया है? उसके बाद हम वॉइड को देखते हैं, वो बुचन के सामने कपड़े चेंज करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं बॉनी गर्ल कॉस्ट्यूम को पहन लेती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम बुचन को दिखाता है, वो वॉइड को रोकते हुए कह रहा होता है, रुक जाओ तुम्हें ये कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद वॉइड कह रही होती है, ओह तो तुम्हें बॉनी गर्ल पसंद नहीं है? अच्छा ठीक है मैं नर्स यूनिफॉर्म पहन लेती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद बुचन अपने सर से पसीना पूछते कह रहा होता है, नहीं तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वैसे तुम अचानक से इतना तो वेल बिहेव कैसे हो गई? एक गॉड होने के नाते तुम्हारी फ्राइड कहाँ पे गई? ये बातों को सुनने के बाद हमें वॉइड को दिखाती है, वो अपने कपड़े को पहनते हुए कह रही होती है, क्या फ्राइड? जिस मोमेंट पे मैंने एविल गॉड से मिली उस समय पे ही मेरे जितने सारे कॉन्फिडेंट था वो सब कुछ टूट के बिखर गई। और वॉइड की ये बातों को सुनने के बाद बुचन मन में कह रहा होता है, ओ तो ये सब कुछ मदर इन लॉ के कारण हुआ है। तभी बुचन के सामने में वॉइड को दिखाती है, वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो बुचन को कह रही होती है, अब तो मैं थर्ड गॉड हूँ और मैं एविल गॉड को भी हरा नहीं सकती हूँ और अब तो वो मुझे जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। फिर उसके बाद अचानक से मैं वॉइड को दिखाती है, वो बुचन के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम जरूर उस बुढ़ी औरत को हराओगे है ना? और वैसे भी बुचन अब मैं तुम्हारा हो गई हूँ, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं उस बुढ़ी औरत के हाथों में नहीं गिरना चाहती। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि उन दोनों के साइड पे कोई आ जाती है और वॉइड की तरफ तलवार पॉइंट करते हुए कह रही होती है, वॉइड तुम बुचन से दूर रहना। और वो दोनों जब मुड़ के देखते हैं उन दोनों के साइड पे कोई और नहीं लिलित रहती है। पर तभी अचानक से हमें बुचन को दिखाता है, वो सिचुएशन को समझने के बाद उन दोनों को शांत करते हैं, उन दोनों के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, लिलित तुम शांत हो जाओ, हम सभी फैमिली है, तो इस तरह के मारना कटना ये सब कुछ बंद करो, ठीक है? और वैसे भी तुम तो मिंग जी के रिकॉर्डिनेशन हो, तो तुम दोनों तो एक ही पार्सन हुए, तो इस पे तुम दोनों को फाइट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पर हमें लिलित को दिखाती है, बुचन के ऊपर तलवार से स्लैश करते हुए कह रही होती है, बुचन तुम वहीं पे चुप हो जाओ, अगर मेरी खुद की कैरेक्टर मेरे साथ इस तरह से बातें करती है तो कौन गुस्सा नहीं होगी? फिर उसके बाद हमें लिलित को दिखाती है, वो बुचन को अटैक करना शुरू कर दिया होता है। और भाई सामने में बुचन को देखते हैं, वो लिलित का हार्ट अटैक को डॉज कर रहा होता है, भाग रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे लिलित तुम शांत हो जाओ, ऐसे मत करो। और बुचन की ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है, तुम डैम स्कम्बक तुम पहले भागना बंद करो। और भाई साइड पे हमें वॉइड को दिखाती है, वो सामने के नजर को देख रही होती है, बुचन की तरफ देखते मन में कह रही होती है, ये बंदा बुचन क्या ट्रस्ट होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम सेम टाइम पे लिटे के प्लेस को दिखाती है। भाई हम लिटे के रूम को देखते हैं, वो लिटे अपने बिस्तर पे लेटी रहती है, वो बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस कर रही होती है। तभी हमें दिखा आता है कि लिटे के सामने डायनी खाई रहती है। तभी अचानक से हम लिटे को देखते हैं, वो डायनी को कह रही होती है, वो दोनों लड़कियां फेंगियांसु और फेंडोरा वो दोनों ही सब कुछ खा लेती है और भाग जाती है और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ती है, मेरे लिए सिर्फ घर बाड़ी छोड़ के जाती है। और सेम चीज बुचन के ऊपर, वो कभी मेरे पास नहीं आता है, मेरी फ्यून से मारने के लिए उसके पास कोई इंटेंशन ही नहीं है। और लिटिया की ऐसा बातों को सुनने के बाद डायनी मन में कह रही होती है, लिटिया तुम तुम्हारी सिस्टर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती हो। पर अचानक से हम लिटिया को देखते हैं, वो डायनी को कह रही होती है, डायनी तुम सच कहना, क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? ये बातों को सुनने का डायनी तो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, लेडी आप चिंता मत कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप एक बार सोच के देखिए, अगर आपके और मिस्टर बुचन के बच्चे हो जाते हैं तो वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप खुद ही देखिए मास्टर बुचन अभी लेडी सिल्वी के ऊपर कितना ज्यादा काइंड है। डायनी की ये बातों को सुनने के बाद में लेटे को दिखाती है, वो अपनी मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, वेल हाँ ये सच है, पर मुझे फील हो रही है मैरिज के बिना प्रेग्नेंट होना ये बहुत ही बुरी बात है। पर डायनी तुमने एकदम सही कहा, अब तो बुचन के पास क्रिएशन लेवल के पावर है, तो अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। अब चाहे गॉडेस हो या फिर डेमोनिस, बुचन के दिल में मेरे अलावा मैं किसी को आने नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है, अब मैं मेरी डिसीजन ले लिया है, जितना हो सके मैं बुचन को किस करूंगी और बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और लेटिया की ये बातों को सुनने के बाद मैं डायनी को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, शरीर से पसीना आ रही होती है। उसके बाद वो लिटिया को कह रही होती है, लेडी लिटिया आपको किसने सिखाया है कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाती है? डायनी की ये बातों को सुनने के बाद में लिटिया को दिखाती है, वो अपने फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रही होती है,
क्यों? मेरी मदर ने सिखाई है। उसने कही थी कि अगर मुझे कोई बच्चे की जरूरत है तो वो मुझे एक बच्चे डिलीवर कर देगी। हे भगवान, लिटिया कितनी अंधेरे में जी रही है। वो कितना तो प्योर और इनोसेंट है यार। लिटिया की ये सब बातों को सुनने के बाद सामने हमें डायनी को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक में रहती है, सर से पसीना आ रही होती है, मन ही मन में कह रही होती है तो इसका मतलब यह है कि पेंड्रा और फिंगसू बूचन के साथ जो कुछ भी करती है, आपको सिर्फ ये लगती है कि वो सभी रूम के अंदर किस कर रही है और आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आती है। फिर उसके बाद हम डायनी को देखते हैं। वो लिटिया की तरफ पीतफुल नजरों से देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, उफ, मास्टर लिटिया कितना ज्यादा फेथफुल और होपलेस है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बूचन को दिखाता है। वो भाग रहा होता है और वही पीछे में लिलित को दिखाती है। बूचन को पीटने के लिए अभी भी पीछा कर रही होती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, स्कम्बग तुम वहीं पे रुक जाओ, आज मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर उसके बाद हमें लिलित को दिखाती है। वो कुछ एक स्पेशल टेक्निक यूज करती है, सीधा बूचन के सामने आती है। उसके बाद वो बूचन के कॉलर को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, बूचन, मॉम और मैंने तुम्हें बहुत सिंसियरली ट्रीट किया है, पर तुम एक मदर और डॉटर को इस तरह से रिपे करोगे। और लिलित की बातों को सुनने का बूचन कह रहा होता है, लिलित मेरी बातों को समझने का कोशिश करो, अगर मैं वर्ड को शादी नहीं करता तो मुझे क्रिएशन लेवल का पावर नहीं मिलता और मैं दुनिया को बचा नहीं पाता। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि लिलित के पीछे इवा आ जाती है और लिलित के कान को पकड़ने के बाद लिलित को बूचन से दूर करवा देती है। और इवा को यहाँ पे देखने के बाद लिलित शौक होते कह रही होती है, मॉम आप पे क्या कर रही है। पर हमें इवा को दिखा आती है। वो लिलित के कान को पकड़ने के बाद लिलित को उस जगह से ले जाने लगती है। फिर वो कह रही होती है, तुम मेरे साथ हो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। और ये बातों को सुनने के बाद लिलित कह रही होती है, मॉम अभी क्या कर रहे हैं, मुझे दर्द हो रही है, मुझे जाने दीजिए। सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम इवा को देखते हैं, लिलित को एक रूम के अंदर लेके आ गई होती है। तभी अचानक से लिलित कह रही होती है, मॉम बूचन के पास काउंटलेस वाइप और कोकोम्बाइन है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलती रहती है तो आप कैसे। पर उसके आधे बात को करते इवा कह रही होती है, लिलित मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ अभी बूचन का स्टेटस क्या है। ये बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। उसके बाद ही वो चुप हो जाती है, उसका आंखें नम हो जाती है। फिर वो धीमी साथ में इवा को कह रही होती है, उसका स्टेटस अभी गॉड है। ये बातों को सुनने के बाद इवा कह रही होती है, ओह तो तुम भी जानती हो कि बूचन एक गॉड है। अब तो इस दुनिया से गॉडेस ऑफ क्रिएशन और इविल गॉड गायब हो चुकी है, तो तुम्हें क्या लगती है इस दुनिया को कौन डोमिनेट करने वाला है फ्यूचर में। डियर तुम बहुत ज्यादा थॉटफुल हो, तो तुम एक बार सोच के देखो, अगर एक गॉड बहुत सारे शादी करता है और बहुत सारे वाइफ रहता है तो क्या तुम उसे रोक सकती हो। अगर तुम ये करती हो तो बूचन धीरे धीरे हमसे बहुत दूर चला जाएगा और हमारा जो रिश्ता है उस पर दरार आ जाएगा। अब तो इस दुनिया से गॉडेस ऑफ क्रिएशन और एविल गॉड गायब हो गई है, जिसके कारण गॉडेस और डिमोनस के बीच में कोई भी कनेक्शन भी नहीं है। और बूचन अपने स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए बहुत सारे डिमोनस से शादी किया है। और अगर कोई डिमोनस बूचन के बच्चे का जन्म देती है तो तुम्हें क्या लगती है वो बच्ची किसके सपोर्ट पे आएगी। क्या ये ऑब्वियस नहीं है कि वो बच्ची डिमोनस का सपोर्ट देगी। और इस तरह से ही अगर हमें कमजोर नहीं होना है, स्ट्रांग बनना है, तो हमें भी बूचन से शादी करना है और बूचन के बच्चे का जन्म देना है। और इवा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहती है और चुपचाप इवा की हर एक बातों को सुन रही होती है। तभी अचानक से हमें इवा को दिखाती है। वो लिलित के कंधे पे थपथपाते हुए कह रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ गई हो। और ये समय नहीं है कि हम ये सोचे कि वो कितने लड़कियों से शादी किया है, बल्कि हमें हर दिन ये सोचना है कि हमें कब बूचन के बच्चे का जन्म देना है। और सिर्फ इस तरह से हम सभी गॉडेस की पावर स्टेबल रहेगी। क्या तुम मेरी बातों को समझ रही हो। और इवा की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें लिलित को दिखाती है। एम्बर्स के टर्न उसकी पूरी फेस रेड हो जाती है, उसके माथे से धुआं निकल जाती है। और वही दूसरी तरफ हमें इवा को दिखाती है, वो कंटिन्यूअली कह जा रही होती है, हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है, उसके बाद हम मदर और डॉटर मिलकर बूचन को बिस्तर पे टेक डाउन कर देंगे। और ये बातों को सुनने के बाद लिलित चिल्लाते हुए कह रही होती है, नानी। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हैं यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे चैनल ने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये अचीवमेंट को हम कंप्लीट कर पाए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या है कि मैं बहुत जल्द ना लाइव पे आने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे Q&A कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। मैं लाइव रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वैसे इस आज के एपिसोड को बनाने के लिए पूरे तरीके से मेरा 12 बज गया है। मैं 2 दिन से कंटिन्यू वाली वॉइस ओवर कर रहा हूँ भाई। 1 घंटा ऑलमोस्ट 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो है, मैंने कंटिन्यू वाली वॉइस ओवर किया 2 दिन तक। क्या यार, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। 10 चैप्टर एक साथ एक एपिसोड पे, समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा मेहनत है। तो चलो, अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो लोग इस तरह के वीडियो देना पसंद करते हैं उन लोगों को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो आज भी खत्म करते हैं। और हाँ, एक बात मतलब बताना भूल गया, हमारे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है। तो जिसने नहीं किया है एक बार फॉलो कर लेना। चलो आज का एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। तब तक के लिए सायनारा, बाय बाय, टाटा।